तो दोस्त कैसे हो यार। होप सब बढ़िया होंगे। आज करने वाले हैं लेक्चर नंबर 60 और लेक्चर नंबर 60 में हम पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं दोस्त? हम पढ़ने वाले हैं यूज इफेक्ट हुक। सही है दोस्त। हम क्या पढ़ने वाले हैं? हम पढ़ने वाले हैं यूज इफेक्ट हुक। सही है। और अभी तक हमने दो हुक्स पढ़ लिए हैं ना। कौन कौन से हुक्स पढ़े हैं यार? दो। एक हमने पढ़ा यूज स्टेट एंड द सेकंड वन इज यूज रेफ। सही है। यूज रेफ तो प्रीवियस लेक्चर में ही पढ़ा था और यूज स्टेट हमने काफ़ी पहले पढ़ लिया है। तो अभी तक हमने ये दो हुक्स पढ़ लिए हैं। आज पढ़ने वाले यूज इफेक्ट के बारे में, क्या होता है, कैसे होता है, क्यों होता है, सारी सारी चीज़ें हम उसकी समझेंगे। क्या सिंटैक्स होता है ना, एकदम A to Z चीज़ें अच्छे से समझ लेंगे। और मैं एक चीज़ बताता हूँ यार तुमको। जब हम प्रोजेक्ट बना रहे होंगे रिएक्ट का ना यार, तुम कोई सा भी प्रोजेक्ट बना रहे होंगे रिएक्ट का, तो मैक्सिमम ऑफ टाइम हम सिर्फ ये दो ज़्यादा हुक यूज़ कर रहे होंगे। पहला है तुम्हारा यूज स्टेट, दूसरा है यूज इफेक्ट। सही है। बाकी के हुक्स भी यूज़ कर रहे होंगे, ऐसा नहीं है उनको यूज़ नहीं कर रहे होंगे, बट मैक्सिमम ऑफ टाइम हम ज़्यादातर है ना, मतलब एकदम भर भर के यूज इफेक्ट, यूज सबसे ज़्यादा यूज स्टेट, उसके बाद यूज इफेक्ट। सही है दोस्त। तो ये हुक हम बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे होंगे, तो अब तुम समझ गए होंगे इसको समझना क्यों ज़रूरी है। सही है। और समझने की ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बहुत सिंपल सा यूज़ केस है ना। ज़्यादा डिफिकल्ट होगा नहीं लेक्चर, छोटा सा होगा, आधे घंटे का। तो टेंशन लेने वाली कोई बातचीत है नहीं, है ना। सही है दोस्त। और यार फेस इसलिए नहीं दिख रहा है, मुझे हो गया है फीवर, है ना। फीवर बोले तो कोल्ड वोल्ड हो गया है। ठीक है। तो ठंडा वंडा पानी कम पियो जरा, मज़ा आएगा, वरना तुम्हें भी जुकाम हो जाएगा। ठीक है दोस्त। तो आज करने वाले हम यूज़ इफेक्ट हुक। अब सबसे पहले ना देखो, मैं तुम्हें डायरेक्ट नहीं बताऊंगा क्या यूज़ इफेक्ट होता है, क्यों होता है, क्या ये वो है ना। इंग्लिश अंग्रेजी पढ़ लेंगे नेट पे से देख के अभी थोड़ी देर में। बट मैं तुम्हें एकदम रियल लाइफ एग्जांपल बताऊंगा। ठीक है। अभी हमने प्रीवियसली क्या एक प्रोजेक्ट बनाया था, प्रोजेक्ट नंबर 17। देखो जिन्होंने देखा होगा उसको मजा आने वाला है, और जिन्होंने बनाया भी होगा उसको और ज़्यादा मजा आने वाला है, क्योंकि एकदम रियल लाइफ एडवांटेज देखेंगे। सही है। कि हाँ ओ, अब पढ़ लिए दिक्कत। क्या करना पड़ेगा इसको, है ना। इसका क्या करना पड़ेगा, क्या क्या चीज़ होती है जो इसको सोल्व कर सकती है। सही है। तो एक दोस्त है, उनका कमेंट भी आया था वीडियो के नीचे कि हम ना भी स्टैटिक डेटा यूज़ कर रहे हैं। सही है। स्टैटिक डेटा यूज़ कर रहे हैं और हमें डायनेमिक डेटा यूज़ करना है, तो वो ही बता देना। सही है। तो दोस्त आज वही करने वाले हैं। तो मैं क्या करता हूँ, पहले ना वो प्रोजेक्ट ओपन कर लेता हूँ। ठीक है। आओ। तो ये तो हमारा लेक्चर नंबर 57 खुल गया ना। ये लेक्चर, इसको मैं पहले बंद कर लेता हूँ। ठीक है। लेक्चर नंबर 59 समथिंग है ये तो। सही है। तो हमें क्या खोलना है यार, हमें ओपन करना है लेक्चर नंबर, वेट, बेसिकली मैं क्या करूँगा, मैं कॉपी कर लूँगा प्रोजेक्ट नंबर 17 को। सही है। तो तुम भी कर सकते हो दोस्त, अगर तुम्हारे पास है तो। मैं उसमें चेंजेस नहीं करूँगा ना, वो ऐसे रखे रहने दूंगा। ठीक है। मैं कॉपी कर लूँगा प्रोजेक्ट नंबर, वेयर इज प्रोजेक्ट नंबर 17, दिस इज प्रोजेक्ट नंबर 17। तो इसको कॉपी और इसके अंदर ही वी कर देते हैं, तो ये ऐसा बन गया है। इसको मैं रिनेम करके लेक्चर नंबर 60 करता हूँ। ठीक है। ये लेक्चर नंबर 60 कर दिया है, बहुत बेहतरीन। अब लेक्चर नंबर 60 के अंदर आना भी होगा, तो कैसे आएंगे दोस्त, हम क्या करेंगे, CD करेंगे, है ना। CD करने के बाद हम कहाँ जाएंगे, रिएक्ट फोल्डर में जाएंगे। रिएक्ट फोल्डर के बाद लेक्चर में जाएंगे, कौन से में जाना है, 60 में जाना है, पहुँचा देगा। अब इसके अंदर तुम अगर करोगे npm run dev, तो हमारे पास कुछ इशू आ जाएगा, है ना। इशू क्या आएगा, बीट, इसको पता नहीं है ना, ये बीट को रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहा है। क्यों नहीं कर पा रहा है? क्योंकि हमारे यहाँ पे नोड मॉड्यूल्स नहीं है। अच्छा, नोड मॉड्यूल्स कैसे इंस्टॉल होते हैं, npmi, है ना। मैं नोड मॉड्यूल डिलीट कर देता हूँ जनरली, क्यों रखना है ना, इतने सारे प्रोजेक्ट बनाएंगे, सारी चीज़ नहीं, सिर्फ npmi करो, इंस्टॉल हो जाएंगे, है ना। और npm run dev कर दो, सिंपल सी बात है, काम 25 है ना। सही है दोस्त। और जी मैं एक फोल्डर खोल देता हूँ, इसको बंद करते हैं। हाँ जी। तो हमने यार ये बनाया था कुछ, है ना, सस्ते का माल सस्ते में, क्या चाहिए बताओ, हम तुम्हें दिलाएंगे। तो ये चीज़ हमने बना रखी थी किसमें, प्रोजेक्ट नंबर 17 में। देख लो, बहुत मस्त चीज़ है ना, एकदम मतलब बहुत बेसिक सा प्रोजेक्ट बनाया था, लेकिन हाँ सही प्रोजेक्ट है। पहली चीज़ तो ये होगी। दूसरी चीज़ क्या होगी, दूसरी चीज़ वही है कि जो हम इसमें डेटा यूज़ कर रहे हैं, जो डेटा दिख रहा है ना, ये हम हार्ड कोडेड डेटा यूज़ कर रहे हैं। हार्ड कोडेड डेटा बोले तो हमने एक यूटिल्स करके फोल्डर बनाया था, उसके अंदर एक फाइल बनाई थी data.js। अच्छा, अब तुम्हारा सवाल आएगा इसको data.jsx क्यों नहीं बनाया था। क्योंकि मुझे पता है मैं सिर्फ और सिर्फ इसके अंदर से या फिर इसके अंदर जावा स्क्रिप्ट का कोड लिख रहा हूँ, उससे ज़्यादा कुछ नहीं लिख रहा हूँ, है ना। कोई मैं जावा स्क्रिप्ट XML कोई JSX टाइप कोड नहीं लिख रहा हूँ। सही है।
या फिर अगर तुम्हारे मानने के लिए बोलूँ ऐसा कोई कस्टम कंपोनेंट नहीं लिख रहा हूँ ना, बेसिक सी चीज़ें बोल दी मैंने, कोई कंपोनेंट नहीं लिख रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ क्या लिख रहा हूँ, एक फंक्शन लिख रहा हूँ जो कुछ रिटर्न कर रहा है, जावा स्क्रिप्ट है प्योर, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है, तो इसलिए मैंने इसका एक्सटेंशन दी डॉट जेएस। सही है, ये डाउट क्लियर हो गया। इसको ओपन करोगे तो तुम्हें दिखेगा ये पूरा हार्ड कोडेड डेटा है जो कि हम अभी तक यूज़ कर रहे थे, ठीक है। तो आज क्या करने वाले हैं, आज हम इस हार्ड कोडेड डेटा को बाय बाय बोलेंगे। अब हम करेंगे फैच एपीआई का यूज़। सही है, पहले मैं तुम्हें दिखाता हूँ फैच एपीआई कहाँ से आएगी, है ना। हाँ, तो वही जाना है, कहाँ जाना है, डमी एपीआई पे जाते हैं। यहाँ पे डमी जेसन जो भी है, ठीक है। इस पे आने के बाद तुमको दोस्त कहाँ जाना है, प्रोडक्ट्स पे आ जाना है, ये 100 प्रोडक्ट समथिंग करके लिखा है, और ये तुम्हारे पास एपीआई है, सिंपल सी चीज़ है, इस एपीआई को कॉल कर लेना, यहीं से हम प्रोडक्ट्स कर रहे थे। सही है, ठीक है। अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ ये डेटा कहाँ यूज़ कर रहे थे हम। मैं खोलता हूँ फोल्डर, ये इंपोर्ट डेटा है, हम यहाँ यूज़ कर रहे थे, ठीक है। ये डेटा पूरा कैसे, तुमने सारे यूज़ केस देख रखे हैं ना, उसमें कोई दिक्कत वाली बातचीत ही नहीं है। सही है, तो मैं क्या करता हूँ दोस्त, ध्यान से देखना, हम एक्चुअली डेटा फैच करना है, सिंपल सा जावास्क्रिप्ट का फंक्शन है, इसके अंदर तुम्हें डेटा फैच करना है। अच्छा, कैसे करोगे, तो तुम बोलोगे कुछ नहीं करना, फैच कीवर्ड लगाओ, है ना, फैच कीवर्ड लगा के ये यहाँ पुट कर दो, ठीक है। अब तुम इसके अंदर से डॉट देन लेके रेस्पॉन्स मिल जाएगा, ठीक है। अब रेस्पॉन्स को तुम फिर रिटर्न करा दो, ठीक है। रिटर्न, ऐसे रिटर्न लिखते नहीं एक्चुअली, क्योंकि ये इसमें डायरेक्ट ऐसे रिटर्न नहीं लिखते हैं ना, क्या तो तुम्हें करली ब्रेसेस देने पड़ेंगे, समथिंग लाइक दैट, रेस्ट डॉट जेसन, फिर एक और डॉट देन लगाओ। अब तुम्हारे लिए तो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा भाई साहब, ये क्या लिख दिया ना, ये कौन सा सिंटैक्स लिख दिया, यहाँ पे रिजल्ट करके, और रिजल्ट को मैं लॉक करा देता हूँ, फॉर्मेट कर लेते हैं इसे ज़रा, अरे फॉर्मेट हो जा भाई, फॉर्मेट ना हो भाई वो, ठीक है। इसमें कुछ तो एरर आ गई हो, ओके दैट्स वाई। अब हो गया, देखो फॉर्मेट है ना, सिंपल सी चीज़ है, सिंपल सी चीज़ है। अगर मैं यहाँ जाऊँ, ये हमने ओपन कर रखी थी, इसको रिलोड मारते हैं, रिलोड मार के तुम देखोगे क्या आ गया, ये करके कुछ ऐसा सा आ गया ना, जेसोन नेटिव करके समथिंग समथिंग आ चुका है, ठीक है। तो हमने कहाँ दिक्कत कर दी है, ओके, बार बार हम ये दिक्कत कर रहे हैं यार, ठीक है। ये हमें आया ऐसा कुछ रेस्पॉन्स करके, है ना, तो ओ वेट, ऐसे करा तो होगा यार, मैंने इतना बुद्धू वाला काम कर दिया क्या। हाँ ओके गॉट इट, यहाँ पे ना मैंने एक्चुअली ये फंक्शन को ऐसा कॉल नहीं किया था, दैट्स वाई। आया ना देखो, है ना, ये देखो फंक्शन आ गया, पूरा आ गया तुम्हारे पास, है ना। अब देखो जिसको इस सिंटैक्स का नहीं पता है ना, डॉट देन करके क्या क्या लिख दिया मैंने, सही है। तो यार तुम मतलब यार देख नहीं रहे हो वीडियो, है ना, तुम्हारे मतलब बेसिक्स कच्चे हैं थोड़े, है ना, तो उनको पकाओ थोड़ा, सही है। अब मैं तुम्हें एक टास्क देता हूँ, अगर तुम्हें आते हैं तो इसको किस में कन्वर्ट करो। अभी मैं तुम्हें देखो रिएक्ट नहीं समझा रहा हूँ, एकदम हद बेसिक्स किसके, जावास्क्रिप्ट के बता रहा हूँ। इसको एसिंक अवेट में कन्वर्ट करो, चलो दोस्त एसिंक अवेट में कन्वर्ट करो, ठीक है। कर लिया एसिंक अवेट में, मैं कहीं गया नहीं था यार। तो कोल्ड हो रहा है तो तुम समझ सकते हो ना, कोल्ड हो रहा है तो इनडायरेक्टली तुम्हारा हैंकी गीला हो तो समझ जाओ यार, है ना, बहुत ज़्यादा जुकाम हो रहा है, बट हाँ कोई नहीं, होता रहता है। तो ये हमारे पास फैच हो गया, है ना। मैंने तुम्हें बोला था कि इसको एसिंक अवेट में कन्वर्ट करो, तो कैसे करोगे यार, बहुत सिंपल सी चीज़ है ना, बहुत सिंपल सी चीज़ है। इसका डेटा तुम रिसीव कर लो, फॉर एग्जांपल रेस इक्वल्स टू अवेट। अब तुमने अवेट लगाया तो तुम्हें एसिंक बनाना पड़ेगा इस फंक्शन को, और बनाते हैं, ऑल्दो मुझे पता है क्या होगा, बट तुम्हें तो बताना ही है दोस्तों, ठीक है। ये बनाया, सही है, कोड में कोई दिक्कत दिख रही है, बिल्कुल नहीं दिक्कत दिख रही है, इसको जेसन लिख लेते हैं, है ना, और यहाँ पे भी अवेट लगा देते हैं, ठीक है। कुछ दिनों बाद तुम ये दो दो जो लाइन लिख रहे हो, इससे छुटकारा पा जाओगे, है ना दोस्त, इससे छुटकारा पा जाओगे। क्यों छुटकारा पा जाएंगे भाई साहब, क्योंकि हम तुम्हें सिखाएंगे एक्सियोस, है ना।
अभी भी कर सकते हैं एक्सियोस, वो तो बच्चों का खेल है एक्सियोस, मतलब तुम समझ रहे हो, ये तुम्हें 2 लाइन वो लाइन लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक लाइन लिखो, तुम्हारा काम डन है। ठीक है, मैं लॉक करा लेता हूँ डेटा, एक्चुअली व्हाट वी कैट। ठीक है, तो जेसोन में मैंने क्या देखा, एरर देगा, ऑब्वियसली एरर आना था। अच्छा ये एरर क्यों आ रहा है, देखो क्या आ रहा है एरर, सबसे ऊपर जाओ, ठीक है, इसको रिफ्रेश करोगे तो तुम्हें एरर दिखेगा यहाँ पे, ये करके है ना, ऑब्जेक्ट्स आर नॉट वैलिड एज रिएक्ट चाइल्ड इफ़ यू मीन टू रेंडर कलेक्शन ऑफ चिल्ड्रन यूज एन एरे इंस्टेड, तो वो सारी चीज़ें एरर करके आ रही हैं। ठीक है, तो मतलब तुम बोल लोगे अच्छा ये दिक्कत दे रहा है, मैंने हटा दिया। ठीक है, हटाने के बाद ये फिर ऐसा हुआ, एक्चुअली ये एसिंग दिक्कत दे रहा है ना, तो ये एसिंग तुम्हें नहीं लगाना है, एसिंग नहीं लगाना, अब बढ़िया चलेगा। ठीक है, अब बढ़िया चलेगा, लेकिन तुमने एसिंग लगा दिया तो दिक्कत दे रहा था। सही है, अगर कोई अभी भटक रहा है, कह रहा है कि भाई हम तो यूज इफेक्ट सीखने आए थे, हम क्या पढ़ रहे हैं, मैंने कहा देखो यार आऊँगा ना एकदम उस पर नहीं आ जाऊँगा, मैं अगेन बोल रहा हूँ तुमसे कि एकदम वो वाला सीन नहीं है कि एकदम यूज इफेक्ट पढ़ाया है ना, पढ़ा दिया 10-15 मिनट में, नहीं यार, एकदम पहले बेस तो बिल्ड करने दो, है ना, ऐसे मज़ा नहीं आता। तभी तुम्हें पता है वेब सीरीज बनती है ना, 3 घंटे की पिक्चर में वो मज़ा नहीं आता है ना, वो बेस नहीं बनता, धीरे 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 करके ना पूरा प्लॉट डेवलप होता है, वो सारी चीज़ें होती है ना, तो वही वाला कुछ अपना सीन है। तो मैंने क्या किया, अब एसिंक नहीं बन रहा था ये वाला, ठीक है, मैं एक नया फंक्शन बना लूँगा, नया फंक्शन का नाम क्या दूंगा, फैच डेटा समथिंग, फैच डेटा दे दिया, ठीक है ना, या थोड़ा सा और अच्छा नाम दे देते हैं, दे सकते हैं तो क्यों नहीं देंगे, प्रोडक्ट फैच प्रोडक्ट डेटा। ठीक है जी, अब तुम्हें क्या करना है, कुछ नहीं करना मेरे दोस्त, इस सबको कमेंट अनकमेंट करके कट करके पेस्ट कर दो, सिंपल सी चीज़ है, और इसको एसिंग फंक्शन बना दो, दैट्स इट, है ना, दैट्स इट। अब इसको कॉल करा दो, फैच डेटा, है ना, कॉल करा दिया, ठीक है, सिंपल सी चीज़ है, सिंपल सी चीज़, निशान भाई लो डेटा भी आ गया ना, डेटा भी आ गया, अब क्या दिक्कत है, तुम्हारे पास डेटा आ गया है ना, तुम बोलोगे निशान भाई डेटा आ गया, है ना। अब मैं क्या कर रहा था, पहले इन सबको ऊपर पुट करता हूँ, है ना, डेटा आ गया। अब डेटा आने के बाद यहाँ जो तुम ये हार्ड कोडेड डेटा ले रहे हो निशान भाई, एक काम करो, ये जो सेट फिल्टर में है ना, ये जेसोन पेल दो, सेट फिल्टर में क्या पेल दो, जेसोन पेल दो, सिंपल सी चीज़ है निशान भाई, है ना, सिंपल सी चीज़ है, सिंपल सी चीज़ है, सेट, यहाँ पे तुम यही तो डेटा है ना, और ये जेसोन है, लेकिन यहाँ पे प्रोडक्ट्स के अंदर है, तो एक काम और करो, यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट्स लिखोगे, ये पूरे 30 के 30 एरेज आ गया ना, 30 के 30 एरेज आ गए। अब क्या करना है तुम्हें, यार डेटा लिखा था, डेटा को हटा दो, एक काम करो, और हटाने के बाद ये जो कंसोल करा रहे हो इसको कट करके और सेट फिल्टर डेटा में ये लिख दो, है ना, देखो बेसिक कर रहा है ना, इसमें गलतियां हैं, लेकिन गलती जब करोगे तभी तो मजा आएगा ना, है ना, मुझे पता है मैं एकदम से सही नहीं करूंगा, है ना, तुम्हें दिखाऊंगा पहले। यहाँ पे दिखा रहा है कैन नॉट रीड प्रॉपर्टी ऑफ अनडिफाइंड, वॉट इज द मीनिंग ऑफ दिस लाइन, है ना, कैन नॉट रीड प्रॉपर्टी ऑफ अनडिफाइंड, अनडिफाइंड मतलब ये यहाँ से आ रही है दिक्कत, तुम देख सकते हो कहाँ से आ रही है, ऐप डॉट जे एस एक्स लाइन नंबर 47, मेरे 47, सो यहाँ से आ रही है। अच्छा फिल्टर डेटा में क्या है, इनिशियली फिल्टर डेटा में कुछ नहीं है, जब इनिशियली मेरे दोस्त फिल्टर डेटा में कुछ नहीं है ना, ध्यान से सुनना, तो मतलब थोड़ी सी दिक्कत आएगी ना, समझो ना तुम थोड़ा सा ना दोस्त, जब कुछ नहीं है तो किसकी लेंथ कैलकुलेट करेगा वो, ये बताओ मुझे, किसी की तो लेंथ कैलकुलेट करनी चाहिए ना उसको, लेकिन किसकी करेगा। तो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें बहुत सिंपल सी चीज़ करनी है, यहाँ पे क्या तो तुम्हें एक स्ट्रिंग दे दो, है ना, स्ट्रिंग दे दो, ये देखो आ गया, ठीक है, या फिर तुम एक खाली एरे दे सकते हो ना, जो भी तुम दो ये दे दो, ऐसा दे दोगे, अच्छा ये क्यों दिया मैंने, है ना, अब तुम बोलोगे मैं तो नहीं दे रहा, ये मैं जब डेटा इसमें सेट कर रहा हूँ तो एकदम हो जाना चाहिए ना काम, मैं डेटा सेट कर रहा हूँ एकदम काम हो जाना चाहिए, तो दोस्त एकदम काम नहीं बनेगा। अच्छा क्यों नहीं बनेगा, ये क्या है, एक एसिंग का वेट है। अब जब मेरे दोस्त ध्यान से देखो, हमने एसिंग का वेट, अब इसलिए कहता हूँ अगर तुमने प्रोमिस पढ़ रखे तो तुम्हारे मजा आ जाएंगे, जब प्रोमिस पढ़ते हैं ना या फिर हम एसिंग का वेट पढ़ते हैं, ये क्या एक एसिंक्रोनस टास्क है जो कि इमीडिएट क्या होगा, काम नहीं बनेगा तुम्हारा, ये नॉर्मल फ्लो से क्या चलता है, हट के चलता है। अच्छा जब नॉर्मल फ्लो से हट के चलता है और फैच एपीआई है, ये सारा क्या चला जाएगा, अलग उसमें चला जाएगा, कहाँ चला जाएगा, अलग उसमें, अलग पोर्शन में एग्जीक्यूट होगा, कुछ याद आ रहा होगा ना, कॉल स्टैक कॉल बैक क्यू, सारी चीज़ें याद आनी चाहिए दोस्त, है ना, सारी चीज़ें तुरंत माइंड में आ जानी चाहिए, तो ये थोड़ा हट के एग्जीक्यूट होगा। नॉर्मल कोड का फील हो गया होगा, ये लाइन होगा, ये लाइन एग्जीक्यूट नहीं होगी, इसको मिला एसिंग का वेट और यहाँ पे मिला, ये यहाँ रुक के
ये एग्जीक्यूट कर रहा होगा, उससे पहले सारा का सारा नीचे का टास्क एग्जीक्यूट करेगा। अब जब सारा का सारा नीचे का टास्क एग्जीक्यूट करेगा और यहाँ पे तुमने इसको कुछ नहीं दे रखा, फिर ये यहाँ पे पहुंचेगा 47 लाइन पे, तो लेंथ उसको किस चीज़ की मिलेगी? यहाँ तो खाली है, तो अनडिफाइन है, बेसिकली अनडिफाइन है। तो अनडिफाइन की क्या लेंथ होती है? नथिंग। तो तुम्हें यहाँ पे इनिशियली दोस्त, इनिशियली क्या देना पड़ेगा? ये देना पड़ेगा। लेकिन जैसे ही तुम्हारा ये प्रॉमिस रिजोल्व हुआ, या फिर तुम्हारा जैसे ही डेटा आया एपीआई से, तुमने सेट फिल्टर डेटा में ये कर दिया, और जैसे ही डेटा आया फिर ये तुमने दिया, फिर मतलब ये तुमने ये किया, तो बेसिकली अब फिल्टर डेटा क्या हो गया? ये हो गया ना, अपडेट होगी फिल्टर डेटा की वैल्यू। और जैसे ही मेरे दोस्त, तुमको अच्छे से पता है, जैसे ही कोई भी स्टेट अपडेट होती है, जैसे ही कोई स्टेट अपडेट होती है, तुरंत ये पूरा का पूरा कंपोनेंट क्या होगा? री रेंडर होगा। तुरंत पूरा का पूरा कंपोनेंट क्या होगा? री रेंडर होगा। समझे कि नहीं समझे बात दोस्त? समझे कि नहीं समझे बात? देखो यहाँ पे नो आइटम्स लिखा रहा है इनिशियली नो आइटम्स लिखा रहा है। नो आइटम्स क्यों लिखा रहा है? क्योंकि इनिशियली देखो क्या होगा, यहाँ पे आएगी लाइन, है ना, यहाँ पे लेंथ चेक करेगा है कि नहीं, तो ऑब्वियसली नहीं होगी ना, तो हमें क्या मिल जाएगा? नो आइटम मिल जाएगा। क्योंकि ये चीज़ ना ट्रू, ये कंडीशन किसके लिए? क्या लिखा है पे? फिल्टर डेटा डॉट लेंथ, ठीक है, क्या लिखा है? लेस देन और इक्वल टू जीरो। लेस देन और इक्वल टू जीरो में तो ये हो जाएगा, मतलब कि फिल्टर डेटा में कुछ है ही नहीं, और अगर है तो तुम्हारा वाला चीज़ कंपोनेंट कॉल हो जाएगा। सही है? समझ में आ रही है कि नहीं बात? तो समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है बात? ठीक है, चलो इतनी बात निशान भाई तुम्हारी बहुत अच्छे से समझ में आ गई, कोई मुझे दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन एक मिनट रुको दोस्त, रिकॉर्ड हाँ हो रही है भाई, ठीक है। लेकिन क्या दिक्कत है, अब मैं तुम्हें बताऊंगा। सही है, देखो डेटा सेट करना था, कर दिया, और वो जो शुरू वाली प्रॉब्लम आ रही थी वो भी सोल्व कर दी, है ना, सारी चीजें मस्त सोल्व करके चल रहे हैं। सही है, तो ये हो गया। अब देखो दिक्कत दिखाता हूँ तुम्हें अब मैं, है ना, और फिर तुम्हें डेफिनेशन पे लेके चलता हूँ, फिर तुम्हें डेफिनेशन पे लेके चलता हूँ एकदम से नहीं। मैं यहाँ पे लिखता हूँ, कुछ भी लिखता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मुझे आईफोन सर्च करना है, मैंने लिखा आईफोन, ठीक है, आईफोन लिखा, सर्च हो जाना चाहिए, सारी चीज़ हमने इंप्लीमेंट कर रखी है। ये क्या हो रहा है? व्हाट इज दिस दोस्त? व्हाट इज दिस? मैंने आईफोन पे क्लिक किया, ये हो क्या रहा है? देखो आईफोन करके कुछ तो आ रहे हैं, दो चीजें आ रही हैं, दो चीजें आ रही हैं, ध्यान से देखो दोस्त, दो चीजें आ रही हैं। अब आईफोन करके मेरे दोस्त दो चीजें आ रही हैं, तो ध्यान से देखो तुम, दो चीज़ें आ रही हैं, लेकिन इस गायब हो रही है। अच्छा मुझे सैमसंग सर्च करना है ना, सैमसंग सर्च करना है, तो लेट्स सी क्या होता है। हाँ सैमसंग करके भी कुछ दो चीज़ें आ रही है, लेकिन बाद में ये क्या हो जा रहा है ना, बाद में ये क्या हो जा रहा है? देखो सारी चीज़ें समझाऊंगा तुमको, बाद में ये क्या हो जा रहा है। ठीक है, अच्छा और कुछ सर्च करके देखना, P30 सर्च कर लो, P30 सर्च कर लो मेरे दोस्त, है ना। P30 सर्च करोगे तो क्या होगा? तो देख पा रहे हो, देख पा रहे हो ये क्या हो रहा है? पूरा रिफ्रेश हो रहा है। अब मैं बताता हूँ कि हो क्या रहा है ना, तो ध्यान से देखना, अब मैं बताता हूँ हो क्या रहा है। मैंने क्या बोला, हमने ये इनपुट टैग ले रखा है, ठीक है, बेसिकली यहाँ से हम फॉर एग्जांपल P30 लिख रहे हैं, या फिर आईफोन लिख रहे हैं, ठीक है, आईफोन लिख रहा हूँ, बेसिक क्वेरी है, बेसिक क्वेरी है। अब ये आईफोन कहाँ जाएगी? पूरा कोड फ्लो समझाता हूँ, पूरा कोड फ्लो समझाता हूँ, मज़ा आएगा ना, मज़ा एकदम से नहीं लेके जाऊँगा तो मैं यूज इफेक्ट में, धीरे धीरे ऐसा यूज केस दिखा के एकदम मस्त मगन होके चलेंगे, टेंशन वाली कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं होगी तुमको। सही है, तो मैं क्या कह रहा हूँ, तुम्हारी वैल्यू इनिशियली क्या है ये, लेकिन सेट वैल्यू तुमने क्या कर रखी, जो क्वेरी की वैल्यू है, कहाँ है क्वेरी? ये है ना, देखो दिख रहा है सेट वैल्यू ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। तो अब वैल्यू के अंदर क्या आ गई दोस्त? ठीक है, वैल्यू के अंदर आ गया तुम्हारा ये आईफोन। और ये आईफोन क्या है दोस्त? ध्यान सुनो ध्यान सुनो, ये आईफोन क्या है? आईफोन तो आईफोन होता है ना, फोन है वो तो। वैल्यू क्या है? ये एक यूज स्टेट के थ्रू तुम्हारा वेरिएबल है, ठीक है। ये क्या है? एक वेरिएबल है जिसका तुमने यूज स्टेट का यूज करके बनाया, ठीक है। यूज स्टेट का यूज करके तुमने एक वेल करके वेरिएबल बनाया। अच्छा, जहां पे तुमने यूज स्टेट लिखा, तो जहां पे तुमने यूज स्टेट लिखा वहां पे तुम क्या समझ लो? री रेंडर। और कब री रेंडर? री रेंडर का कारण क्या, या एक काम समझ लो, इसको भी लिखता हूं। ये कुछ ना कुछ सेट है ना, सेट फंक्शन होगा ना, सेट वही सेट वैल्यू करके फंक्शन है। सही है, और सेट फंक्शन क्या करेगा, जैसी तुम्हारी वैल्यू अपडेट हुई, मैं यहां लिख देता हूँ वैल्यू अपडेट, ठीक है, तुरंत तुम्हारा पूरा का पूरा कंपोनेंट है ना, होल कंपोनेंट री रेंडर। समझ में आ रहा है कि नहीं दोस्त? ये बताओ मुझे बस तुम। ठीक है, पूरा का पूरा कंपोनेंट री रेंडर। अच्छा अब तुम बताओ, अच्छा ठीक है, पूरा का पूरा कंपोनेंट री रेंडर। तो मेरे दोस्त बात ध्यान से सुनना, मेरे दोस्त बात ध्यान से सुनना, यही है सारी कहानी छुपी हुई। पूरा तुम्हें यूज इफेक्ट तुरंत समझ में आ जाएगा चुटकियों में बजाते हुए कि यूज इफेक्ट क्या प्रॉब्लम सोल्व कर रहा है। मैंने क्या किया, पूरा का पूरा कंपोनेंट री रेंडर करवा दिया, क्योंकि यूज स्टेट है, ऑब्वियसली जैसी वैल्यू अपडेट होगी पूरे के कंपोनेंट की ऐसी की तैसी कर देगा, मतलब रिलोड कर देगा। अब जब इसने पूरा का पूरा कंपोनेंट रिलोड कर दिया, तो ये जो है ये कहीं के नवाब है क्या? है, मुझे तुम ये बताओ, ये कहीं के नवाब है क्या?
नहीं है कहीं के नवाब, ठीक है, सिंपल सी चीज़ है। तो भाई साहब ये भी री रेंडर होंगे, ध्यान से सुनना, ये भी री रेंडर होंगे। अच्छा ठीक है, ये भी री रेंडर करा दिया मैंने, है ना। तुम बोलोगे, देखो ध्यान से सुनो, सारी बात समझाता हूँ, अगेन तुम्हारे लिए एक और बार रिपीट करता हूँ मैं। ठीक है, ये इनपुट टैग से वैल्यू निकाली, जैसे तुमने बटन पे क्लिक किया, फिल्टर हैंडलर है ना, एक्चुअली फिल्टर हैंडलर, और सेट वैल्यू कर दी, और ये तुमने फिल्टर हैंडलर पे क्लिक किया, ध्यान से सुनना, तो फिल्टर हैंडल का फंक्शन ये आया, ये चीज़ हुई, ये चीज़ हुई। अच्छा कैलकुलेशन हो गई, सेट फिल्टर में ये हुआ, है ना, सेट कर दिया तुमने यहाँ पे, ये अपडेट हुआ, ध्यान सुनना, ये अपडेट हुआ, और अपडेट होके आ भी गया, तो तुम्हारे सामने ये देखो अपडेट होके आ भी गया, लेकिन हट गया, अपडेट होके आ गया लेकिन हट गया, रुका नहीं भाई मेरा, रुका नहीं भाई मेरा, हट गया, है ना, हट गया, हट गया, रुका नहीं मेरे भाई। ठीक है, तो हुआ क्या, तो ध्यान से सुनना, हुआ क्या, ध्यान से सुनना, ये जो एसिंग फंक्शन है, ये दोबारा से हुआ, क्योंकि पूरा कंपोनेंट रेंडर हुआ, तो ये एसिंग फंक्शन क्या हुआ, दोबारा से कॉल हुआ। अच्छा दोबारा से कॉल हुआ तो उसमें क्या फर्क पड़ गया, मैं बताता हूँ ना दोस्त, दिक्कत कहाँ ले रहे हो, मैं बताता हूँ। लेट रेस, ये पूरी लाइन दोबारा से एग्जीक्यूट हुई, ये पूरी लाइन दोबारा से एग्जीक्यूट हुई, ये तुम्हारा सेट फिल्टर डेटा अगेन अपडेट हुआ। अब जब मेरे दोस्त तुमने ये बोला, तो सेट फिल्टर डेटा अगेन अपडेट हुआ, मतलब ये जो 30 के 30 तुम्हारे प्रोडक्ट है ना, ये दोबारा से आ गए, 30 के 30 प्रोडक्ट क्या हो गए, दोबारा से आ गए हैं, तभी ये री रेंडरिंग हो रही है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा दोस्त, ये बताओ। बताओ दोस्त, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बहुत बेसिक सी चीज़ है ना। और ये बेसिक बेसिक चीज़ें ही तुम्हें आगे जाके ना बिग प्रोजेक्ट में कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करेंगी। तुम्हें पता होगा कि ओके ऐसे हो रहा है, बस तुम मुझे ये मेथड बता दो कि हाँ ऐसे ऐसे हो रहा है, ठीक है, तो टेंशन वाली कोई बात ही नहीं है। कि हाँ पता है मुझे क्यों री रेंडर हो रहा है, क्यों री रेंडर हो रहा है, तुम दोबारा से इसको रेंडर के लिए बोल लो कि भाई साहब री रेंडर तो कर दो, है ना, भाई साहब री रेंडर कर दो। और री रेंडर कब होगा, जब भी तुम्हारी कोई स्टेट वेरिएबल अपडेट होगा ना, जब भी तुम्हारा यूज स्टेट का कोई वेरिएबल अपडेट होगा, मीन्स री रेंडर, मीन्स री रेंडर। सही है, तो ये चीज़ हो गया। अच्छा यार, मतलब ये हो रहा है कि मैंने ये करा तो ये री रेंडर हो गया, ठीक है। तो मैं एक ट्रिक लगा सकता हूँ, एक काम करता हूँ मैं ना, यहाँ पे ना सेट टाइम आउट लगा देता हूँ, है ना, इसकी ऐसी की तैसी मैं लगा देता हूँ 5 सेकंड का सेट टाइम आउट, ठीक है। और इसको इसके अंदर लिख देता हूँ, है ना। अभी 5 सेकंड तक कुछ आएगा ही नहीं, लेट्स सी, फैच डेटा इज नॉट डिफाइंड, ओके गॉट इट। इसको पुट करते हैं एक्चुअली अंदर, उल्टा खेल दिया था हमने, उल्टा गेम खेल दी थी, ठीक है। रिलोड करता हूँ, नो आइटम आ रहा है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन 5 सेकंड के बाद तुम्हारे सामने कुछ प्रकट होगा, हो गया प्रकट, ठीक है। अच्छा प्रकट हो गया, अब तुम करो P30, ये देखो बड़े आ गए, लेकिन भाई साहब क्या होगा, 5 सेकंड बाद गायब हो जाएगा ये। मैंने तो बस क्या किया, ये जो तुम्हारा रिलोडिंग टाइम है इसको तो डिले करा है, ये रिलोडिंग टाइम को ही तो डिले करा है, ये देखो इसको ही तो डिले करा है कि भाई साहब थोड़ा रुक जाओ ना, रुक जाओ रुक जाओ, थोड़ा रुक जाओ, मुझे दिखने दो फोन। लेकिन यार ये चीज़ क्या सही है, ये चीज़ सही नहीं है भाई। मैंने रिलोड किया, 5 सेकंड बाद मैं देख रहा हूँ, मैं चूज कर रहा हूँ ये फोन, अरे इतने में दोबारा रिलोडिंग हो गई, है ना। भाई साहब क्या दिक्कत है इसको, भाई साहब क्या दिक्कत है इसको। तो ये तो काम नहीं कर रहा ना, ये तो काम कर नहीं रहा। तो एक्चुअली काम क्या करेगा ना, एक्चुअली काम क्या करेगा, मुझे इस चीज को रोकना है। मुझे क्या चाहिए दोस्त, मुझे क्या चाहिए, अगर मैं यहाँ पे सर्च कर रहा हूँ तो ये रुक जाए, थम जाए थोड़ा सा। रियल लाइफ एग्जांपल है, मजा आएगा, ठीक है। अब मैं तुम्हें डेफिनेशन दिखाता हूँ यूज इफेक्ट की, जल्दी से, ठीक है। और बहुत बेसिक सी डेफिनेशन दिखाऊंगा, ज़्यादा तुम्हें कंफ्यूजिंग नहीं डालेंगे। अरे सर्च का वो नहीं आ रहा है क्या इस पे, कंपोनेंट नीड्स टू सेंटर आफ्टर समथिंग, तुम ये भी पढ़ सकते हो वैसे, ठीक है। हुक्स आर द न्यू एडिशनल, ठीक है ठीक है। देखो यूज इफेक्ट हुक लेट यू परफॉर्म साइड इफेक्ट्स इन अ फंक्शन कंपोनेंट, है ना, ये देख लो। द इफेक्ट हुक, है ना, वो यूज इफेक्ट हुक लेट्स यू परफॉर्म साइड इफेक्ट्स, है ना, इन फंक्शन कंपोनेंट्स। अच्छा इसका मतलब क्या है, मैं मतलब लिखता हूँ, थोड़ा अंग्रेजी तो हमने पढ़ रही, थोड़ा उसका मतलब भी बता दो। प्रॉब्लम तुम्हें पता चल गई दोस्त, प्रॉब्लम पता चल गई, अब हम कहाँ बढ़ रहे हैं, हम उसके सोल्यूशन की तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है, हम उसके सोल्यूशन की तरफ बढ़ रहे हैं। तो कैसे बढ़ेंगे मैं बताता हूँ। अब जो भी तुम्हारा यूज इफेक्ट हुक है, ठीक है, तो जो भी तुम्हारा यूज इफेक्ट हुक है, वो क्या करता है, वो क्या करता है, वो क्या करता है, हैंडल, ठीक है, हैंडल द साइड इफेक्ट, है ना, हैंडल द साइड इफेक्ट ऑफ फंक्शन कंपोनेंट,
ठीक है, ये बहुत बेसिक इंग्लिश हो गई है ना। तुम्हारा यूज इफेक्ट क्या करता है, हैंडलिंग द साइड इफेक्ट ऑफ फंक्शन कंपोनेंट। ठीक है, हैंडल द साइड इफेक्ट ऑफ फंक्शन कंपोनेंट, ये क्या काम करता है। अब तुमने निशान में बता दिया मेरा कि यूज इफेक्ट हुक है मेरा, हैंडल द साइड इफेक्ट्स ऑफ फंक्शन कंपोनेंट। ठीक है, इसमें मुझे फंक्शन कंपोनेंट समझ में आता है, इसमें मुझे यूज इफेक्ट तो नहीं आता अभी। हैंडल का मतलब कि मैनेज करना है ना। साइड इफेक्ट बताओ, अरे साइड इफेक्ट कुछ नहीं है मेरे दोस्त, तुम कुछ दवाई खाते हो है ना, रिएक्शन हो जाता है, रिएक्शन होने के बाद साइड इफेक्ट हो जाता है उसका, है ना, सुना होगा साइड इफेक्ट हो गया, मतलब कि खा मैं, चलो ठीक है मेरी चीज़ क्योर भी हो गई, बट उसका कुछ साइड इफेक्ट आ गया, ध्यान से सुनना, उसका कुछ साइड इफेक्ट आ गया ना, तुम्हारे गाल मुंह पे फुंसी फोड़े निकल जाते हैं कभी कभी, या फिर नहीं निकलते, कुछ तो एलर्जी वगैरह हो जाती होगी ना, बेसिकली वही तुम्हारा क्या साइड इफेक्ट हो गया। लेकिन हम रिएक्ट के में क्या साइड इफेक्ट हो रहा है, बता दूं, एक लाइन का है साइड इफेक्ट तुम्हारा, इसका पूरा का पूरा मतलब पता किससे है भैया, इसका पूरा का पूरा मतलब इससे है। ठीक है, ये जो तुम्हारा साइड इफेक्ट है ये है री रेंडर। ठीक है, अच्छा साइड इफेक्ट क्या री रेंडर है, थोड़ा बताओगे, मैंने कहा बताते हैं ना, क्यों नहीं बताते हैं। तुमने वेट वेट करो, तुमने इसकी वैल्यू अपडेट करी है ना, इसने, तुमने देख, ध्यान सुनना तो ध्यान सुनना, तुमने वैल्यू तो इसकी अपडेट करी है ना, और साइड इफेक्ट इसका क्या हुआ, साइड इफेक्ट इसको री रेंडर। ठीक है, इसने पूरे के पूरे कंपोनेंट को क्या बोला कि भाई साहब री रेंडर करो, मुझे कुछ नहीं पता, तुम पूरा का पूरा कंपोनेंट जल्दी से चुटकी बजा के री रेंडर हो जाओ, ये इसका साइड इफेक्ट है। ठीक है, तो ये क्या काम करता है, यूज इफेक्ट इसी साइड इफेक्ट को हैंडल करता है, इसी साइड इफेक्ट को हैंडल करता है, तो बहुत बेसिक सी चीज है। अच्छा निशान भाई, तुम मतलब ये कहना चाह रहे हो कि ये जो यूज इफेक्ट हुक है, ये जो यूज इफेक्ट हुक है, ये क्या काम करता है कि ये जो री रेंडर हो रहा है इसको कंट्रोल करता है। मतलब री रेंडर को कंट्रोल करता है, क्या होता है, मतलब क्या परफॉर्म कर, मतलब कुछ तो है, बताओ ना, थोड़ा क्लियर नहीं हो रहा, थोड़ा सही से बताओ ना यार, है ना, सही से बताओ ना थोड़ा, तो मैं तुम्हें सही से बताता हूँ, अब रुको, है ना। तो हुक है ना, हुक है, पता चल गया यूज हो रहा है तो हुक है। ठीक है, इसका तुम पहले सिंटैक्स जानो, धीरे धीरे खुद समझ में आता रहेगा ना, धीरे धीरे खुद समझ में आता रहेगा। अच्छा कैसे समझ में आएगा, मैं समझाता हूँ ना। तो यूज इफेक्ट करके लिखोगे, ठीक है, ये तुम्हारा एक हुक है, बेसिकली एक हुक है। ठीक है, पहली चीज क्या होती है इसके अंदर, ध्यान सुनना, ये दो आर्ग्यूमेंट लेता है ना, इट टेक्स टू आर्ग्यूमेंट। ठीक है, टू आर्ग्यूमेंट्स। पहला क्या होता है दोस्त, पहला आर्ग्यूमेंट क्या होता है, पहला तुम्हारा कुछ नहीं होता, एक फंक्शन होता है ना, एक क्या होता है कॉल बैक फंक्शन होता है। ठीक है, मैं यहाँ पे फन लिख देता हूँ। और दूसरा क्या होता है, दूसरा यहाँ पे होता है डिपेंडेंसी आरे। एक मिनट रुको दोस्त। सही है दोस्त, दूसरा क्या होता है डिपेंडेंसी एरे। तो ये तुम्हारे पास दो आर्ग्यूमेंट होते हैं। ठीक है, अब मैं इसका सिंटेक्स तो ये हो गया, बेसिकली यूज है इसका, इसको तुम किसी उसमें स्टोर स्टोर मत कराना भाई, ऐसी है, कैसा है मैं बताता हूँ। यूज इफेक्ट लिखोगे, इतने सारे आ गए ना, यूज इफेक्ट लिखो, एंटर कर दो। ठीक है, इंपोर्ट भी हो जाएगा अपने आप ही, देखो इंपोर्ट हो गया, नहीं हो तो मैनुअली इंपोर्ट कर लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत वाली चीज़ नहीं है। सही है, अब देखो पहला क्या है कि इफेक्ट है ना, बेसिकली मैं तुम्हें बताऊँ, इंपेरेटिव फंक्शन डेट कैन रिटर्न अ क्लीन अप फंक्शन, ये अभी क्लीन अप वाली चीज़ बाद में देखेंगे। बस ये समझ लो एक फंक्शन है ना, कैसा फंक्शन लिख सकता हूँ, ये फंक्शन लिख लो, क्या दिक्कत है ना, फंक्शन ही तो है दोस्त, फंक्शन ही है तो, वरना तो ऐसे लिख लो, है ना, टेंशन क्यों लेते हो तुम। सेम चीज़ है, एरो फंक्शन है, वो एक एनोनिमस फंक्शन था, सिंपल सी चीज़ है। क्या ये एक एनोनिमस फंक्शन नहीं है, हाँ ये भी एक एनोनिमस फंक्शन है, वो एक वैसा वाला फंक्शन था ना नॉर्मल तुम्हारा। सही है, दूसरी चीज़ क्या बताई थी, एक डिपेंडेंसी एरे। डिपेंडेंसी एरे क्या होता है, बेसिकली ऑप्शनल आर्गूमेंट होता है, बट ये इसका इसका ही है भाई, इसका सिस्टम है ना, और किसी का सिस्टम नहीं हो रहा है ना, सिस्टम हो रहा है इसका डिपेंडेंसी एरे का। अच्छा सिस्टम कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है बताइए जरा, मैं अभी 2 मिनट को भी बताते हैं। सही है, तो ये यूज इफेक्ट का सिंटैक्स तो निशान भाई तुमने लिख लिया, मतलब बताओ इसका मतलब क्या है। मतलब सिंपल सा मैंने तुम्हें बताया था, हैंडल द साइड इफेक्ट्स, साइड इफेक्ट बोले तो री रेंडर। ओके, क्या होता है, मतलब इसका क्या होता है, ये जो पहला वाला तुम्हारे पास आर्ग्यूमेंट, पहला वाला फंक्शन लिख रहा है, इसके अंदर तुम वो कोड पुट करोगे, ध्यान से सुनना मेरे, तो ध्यान से कान में ना ऐसे तुम सुन लो, है ना, इसके अंदर तुम वो कोड पुट करोगे जिसको तुम्हें क्योर करना है साइड इफेक्ट से, समथिंग लाइक दैट, है ना।
इसके अंदर तुम क्या करोगे कोड, इसके अंदर तुम वो कोड करोगे जिसको तुम नहीं चाहते कि वो बार बार री रेंडर हो। तुम अपने हिसाब से चाहोगे दोस्त, तुम अपने हिसाब से चाहोगे कि मैं इसको कब री रेंडर कराऊं। ये फंक्शन तुम्हें कौन, मतलब कब इसको मैं दोबारा, हाँ री रेंडर ही समझ लो, कब इसको दोबारा री प्रोसेस कराऊं, री रेंडर कराऊं। यूज इफेक्ट तुम्हारा इस काम में आता है कि भाई साहब अभी तक क्या होता है, दिमाग खराब हो रहा था हमारा, है ना। तो यूज इफेक्ट भाई ने क्या बोला, भाई साहब देखो ध्यान से सुनो, हम इधर बैठे हैं, ठीक है, हम तुम्हें पूरी फंक्शनैलिटी देंगे कि कौन सा कोड कितनी बार और कब कब री रेंडर कराना है, ठीक है। पूरी फंक्शनैलिटी है, तुम्हें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, तुम हमारे पास आ जाओ, हम तुम्हें बोलेंगे, मतलब हम तुम्हें फंक्शनैलिटी प्रोवाइड कराएंगे। अगर तुम्हारा मन है कि एक बार री रेंडर कराना है, हम एक बार री रेंडर कराएंगे। तुम्हारा मन है तो हमें बार बार री रेंडर कराना है, हम बार बार री रेंडर कराएंगे। तुम्हारा अगर मन है कि हमें इस पर्टिकुलर कंडीशन पर री रेंडर कराना है, हम उस पर्टिकुलर कंडीशन में री रेंडर कराएंगे। देख रहे हो तुम इसको, देख रहे हो कि यूज इफेक्ट कितनी फंक्शनैलिटी दे दी। अब आई समझ में बात, ठीक है। तो अब तुम क्या करोगे, इस पूरे को इसके अंदर पुट कर दोगे, समथिंग इज दिस, ठीक है, ऐसा कुछ कर दोगे। अब देखो तुम जादू, है ना, अब देखो तुम जादू, ये इसके अंदर तुमने जस्ट वो पुट कर दिया। और डिपेंडेंसी एरे क्या काम कर रहा है, इसका मतलब मैंने तुमने नहीं समझाया, तो इसको हटा देते हैं ना, इसको हटा देते, आओ रिलोड करो, कोई दिक्कत नहीं, कोई बातचीत नहीं। अब मैं सैमसंग लिखता हूँ, सैम ही लिख देता हूँ ना, सर्च करते हैं। अगेन दिक्कत तो देखो भाई, यार ये निशांत भाई दिक्कत आ रही है, आई नो दिक्कत आएगी भी, तो इस दिक्कत को कैसे सोल्व करें, इस दिक्कत को इससे सोल्व करेंगे, डिपेंडेंसी एरे। डिपेंडेंसी एरे क्या कहता है मेरे दोस्त, ध्यान से सुनना, ठीक है। इफ प्रेजेंट इफेक्ट विल नॉट एक्टिवेट इफ द वैल्यू इन द लिस्ट चेंज, ठीक है, एक्सेप्ट अ फंक्शन डेट कंटेन इंपेरेटिव पॉसिबली इफेक्ट कोड। मतलब इसका ये है कि मुझे मत पढ़ो, मैं निशान भाई तुम्हें बताएंगे, इसका मतलब ये है। तो ये क्या होती है, डिपेंडेंसी लिस्ट होती है। देखो नाम में क्या है, डिपेंडेंसी एरे, है ना, डिपेंडेंसी एरे। क्या बोला निशान भाई ने, रुको मैं बताता हूँ। भाई जुकाम हो गया भैया, भैया जुकाम हो गया। चलो आओ बताते हैं यार, ठीक है। तो ये क्या है, मेरा यूज इफेक्ट हुक है, ठीक है, ठीक है जी। पहला क्या था तुम्हारा, पहला वही फंक्शन है, और दूसरा क्या है, दूसरा निशान भाई ने बताया डिपेंडेंसी एरे, ठीक है, डिपेंडेंसी एरे। अच्छा डिपेंडेंसी, डिपेंड की फुल फॉर्म क्या होती है, बेसिकली इसके अंदर लिस्ट होती है पूरी की लिस्ट, और एरे समथिंग इज लाइक इक्वल, है ना, एकदम इक्वल, ये कोई दिक्कत इसमें है नहीं, लिस्ट और एरे सेम ही होता है ना। तो ये डिपेंडेंसी लिस्ट है कि इस जब जैसे, मतलब डिपेंडेंसी लिस्ट का मतलब होगा कि ये मैंने दे दिया है ना, ये इसके अंदर फॉर एग्जांपल 1 लिख दो, 2 लिख दो, 3 लिख दो, है ना, या फिर कोई वेरिएबल बना लो, है ना, वेरिएबल बना लूँ, वेरिएबल बोल देता हूँ वैल्यू, ठीक है, डेटा समथिंग करके ये मैंने एक लिस्ट तैयार कर ली। तो अब इसका मतलब पता क्या हो गया ये डिपेंडेंसी लिस्ट है। अब डिपेंडेंसी लिस्ट का मतलब हुआ ये यूज इफेक्ट डिपेंड करता है इस पे, इन दोनों चीज पे। अच्छा इन दोनों चीज पे कैसे करता है, देखो ध्यान समझना, बहुत जल्दी समझ में आ जाएगी। डिपेंडेंसी है तो ये यूज इफेक्ट इन दोनों पे डिपेंड करता है। अच्छा इन दोनों पे डिपेंड करने का क्या मतलब है, क्या तो इसमें से या फिर इसमें से, है ना, क्या तो इसमें से या फिर इसमें से। जब भी कोई चीज अपडेट होगी, है ना, जब भी कोई वैल्यू अपडेट होगी, ये क्या होगा, री रेंडर होगा। सही है, जैसी कोई इन दोनों, ध्यान से सुनना, जैसी इन दोनों में से कोई चीज अपडेट हुई, ब्रो एकदम केयरफुली सुनो, जैसी इन दोनों में से कोई भी चीज अपडेट हुई, इसको तुरंत एकदम संदेश पहुंचेगा, है ना, क्योंकि डिपेंड कर रहा है इन दोनों पे, डिपेंड कर रहा है, गुलाम है यूज इफेक्ट का, डिपेंडेंसी लिस्ट का। तो अब क्या होगा, ये पूरा का पूरा दोबारा री रेंडर होगा, ठीक है। अच्छा मुझे क्या किसी के, मतलब ये स्पेसिफिक कंडीशन है ना, मैं बोल रहा था ना, एक तुम्हें देता है कि बार बार री रेंडर कराना है, बार बार री रेंडर कराने का मतलब देखो ये रहा, ये बार बार इसका, ये और ये दोनों चीज सेम है दोस्त। मैंने ये लिखी लाइन, मैंने ये लाइन लिखी और ये लाइन लिखी, दोनों के दोनों चीजें सेम है ना, दोनों की दोनों चीजें सेम है एक्चुअली, ठीक है। लेकिन मुझे इसको अब स्पेसिफिक कंडीशन पे रिटर्न कराना है। अच्छा स्पेसिफिक कंडीशन बोले तो फॉर एग्जांपल अभी बताऊंगा, रुको मैंने फॉर एग्जांपल फिल्टर डेटा दे दिया ना, फिल्टर डेटा दे दिया, जैसे फिल्टर डेटा की वैल्यू अपडेट होगी ये दोबारा री रेंडर होगा। फॉर लिखा मैंने सैम, ठीक है, ये री रेंडर हुआ। अच्छा री रेंडर पता है क्यों हुआ, अब री रेंडर क्यों है, फिल्टर डेटा, देखो फिल्टर डेटा कहाँ चेंज हो रहा है, फिल्टर डेटा तुम्हारा यहाँ से चेंज हो रहा है, सेट फिल्टर डेटा जैसे तुम कर रहे हो, ये दोबारा हो रहा है, तो ये दोबारा हो रहा है, ये दोबारा हो रहा है, समझ में आ रही है कि नहीं बात दोस्त। तो ये क्या होगी, तुम्हारी डिपेंडेंसी लिस्ट हो गई, इसको हटाओ। अब जो एम्प्टी है, एम्प्टी भाई साहब क्या बोलेंगे, अब मैं कुछ वर्ड्स का यूज कर रहा हूँ। पहला होता है माउंट, है ना, पहला होता है माउंट, ठीक है, माउंट एवरेस्ट नहीं माउंट, ठीक है।
देखो माउंट बहुत सिंपल सी चीज़ है, जैसे कि मैं ट्राइपॉड यूज़ करता हूँ वीडियो बनाने के लिए, है ना, या फिर तुमने भी कुछ ना कुछ तो होगा माउंट करी होंगी चीज़ें, जैसे ट्राइपॉड पे मैं फ़ोन को माउंट करता हूँ ना, समझ गए? तो माउंट इज लाइक कहीं कुछ चीज़ को पुट करना, माउंट इज लाइक समथिंग यू पुट समवेयर, ठीक है? तो ऐसा कुछ है। तो अब जब तुमने माउंट का मतलब समझ लिया, तो ये समझ लो कि मैंने कुछ तुम्हारी स्क्रीन पे पहली बार लोड करा है, नहीं पहली बार तो नहीं बोलूँगा, बेसिकली माउंट का मतलब कुछ तुम्हारी स्क्रीन पे रेंडर हुआ है, ठीक है? ये चीज़ सही है। जब तुम्हारी स्क्रीन पे कुछ रेंडर हुआ है मेरे दोस्त, उसको मैं माउंट बोलूँगा। तो ये खाली बता क्या दर्शाता है, क्या क्या बताता है एक्चुअली, है ना, क्या बरसाता नहीं भाई, क्या बताता है, सही है। तो ये खाली क्या बताता है कि ये ना जो तुम्हारा पहला रेंडर होगा उसमें ही ये वाला इफेक्ट चलेगा, अदरवाइज नहीं चलेगा। समझ में आ रही है? तुम्हारी वेबसाइट जब पहली बार लोड होगी, जब तुम्हारी वेबसाइट, वेब पेज, वेब ऐप पहली बार लोड हो रहा होगा, तो ही ये चलेगा, अदरवाइज नहीं चलेगा, अनटिल एंड अनलेस तुम इसको रिलोड नहीं करते। अगर तुमने रिलोड किया, अगेन तुम्हारी वेबसाइट पहली बार चल रही है, सिंपल सी चीज़ है। तो यही इसका मतलब है कि ये पहली बार चलेगा, ठीक है? अब मैं तुम्हें इसको करके दिखाता हूँ। खाली एरे दे दिया, इसको करते हैं रिफ्रेश, ठीक है? मैं लिखता हूँ यहाँ पे एक्स लिख देता है ना। तो अब देखो मैं इस पर एंटर करूंगा तो क्या होगा? जादू। व्हाट इज दिस दोस्त, व्हाट इज दिस? मैंने तो कुछ और एक्सपेक्ट किया था, ये तो कुछ और आ गया। ठीक है चलो कोई नहीं, लिखता हूँ दाल। दाल है हमारे उसमें, दाल आ गई देखो, ठीक है? मैं खाली एरे लिख देता हूँ, डन है। लेकिन इसमें एक दिक्कत है यार, यहाँ आईफोन एक्स है ये आईफोन एक्स क्यों नहीं आया ना? फॉर एग्जाम्पल मैंने आईफोन लिखा, ये दोनों चीज़ आ गई, ठीक है? ये नो लिखा, ये सारी चीज़ें आ गई हैं, ठीक है? और मैंने यार एक्स लिखा तो ये क्यों नहीं आई? अब आ गई है। व्हाट इज दिस दोस्त, व्हाट इज दिस? ये तो बड़ा वियर्ड बिहेवियर है ना? ये तो बड़ा वियर्ड बिहेवियर है। वैसे हो गया है, तुम्हारा काम एकदम सेट हो गया है, ठीक है? मैं लिखता हूँ सैमसुंग, सैमसंग आ गई है, ठीक है? ऑयल लिखता हूँ, ऑयल, तेल ले लो ठीक है? तो ऑयल आ गया है, सही है। तो ये सारी चीज़ हो गई है। तो बस यार यही तुम्हारा यूज इफेक्ट हुक था, है ना? इसने क्या मैनेज कर दिया? देखो इसने क्या मैनेज कर दिया, कुछ नहीं करा दोस्त, कुछ नहीं करा। खाली एक एरे है, क्या किया कि बार बार तुम करा रहे हो, नहीं एक ही बार कराओ, डेटा आ गया, डेटा सेट कर दिया। अब देखो क्या बोला। लेकिन इसमें भी एक दिक्कत है ना, अभी एक दिक्कत है, देखो मैं वही तो कह रहा हूँ, मैं दिक्कत तो आनी चाहिए थी। ये क्या से सही चल रहा है, कैसे सही चल रहा है, ठीक है? तो यहाँ पे तुम डेटा में से, मैंने कहा स्टैटिक डेटा का तो यूज़ ही नहीं करना। ये तुम स्टैटिक डेटा का यूज़ करके काम, तो मैं वही वो सोच रहा हूँ ये हो कैसा रहा है। तो स्टैटिक डेटा लिखा है यहाँ पे, डेटा कहाँ से आ रहा है? मैं तो अब इस डेटा को ऐसे हटा दिया। अब ये डेटा बोलेगा कि एनी बोलेगा, है ही नहीं कुछ, तो मैं इसको किस चीज़ में से फिल्टर करूँगा, है ना? मैं इसको किस चीज़ में से फिल्टर करूँगा? फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिख दिया फिल्टर डेटा, ठीक है? आओ अब इसमें देखो दिक्कत क्या होगी, मैं बताता हूँ। मैंने यहाँ पे लिख दिया ऑयल, ठीक है? ऑयल में ही आ गया। अब मैं जब ऑयल सर्च कर दिया, फॉर एग्जांपल, ठीक है, मैंने परफ्यूम ऑयल देख लिया, तेल तूल देख लिया, सब्जी मेरी बन चुकी है, ठीक है? नहीं, ऑयल देख लिया। अब ऑयल देखने के बाद दाल भी तो छोकनी है, ठीक है? तुम्हें दाल चाहिए, तो अब दाल कहाँ से आएगी? तो सर्च करनी पड़ेगी ना, कौन सी दाल है हमारी वेबसाइट पर अवेलेबल, ठीक है? दाल आओ। तो नो आइटम, व्हाट इज दिस दोस्त मुझे यार दाल बनानी है, तुम नो आइटम दिखा रहे हो, कैसी क्या बदतमीजी है ये? तो अब मैं तुम्हें बताता हूँ ये हुआ क्या। ऑल दो अगर तुमने प्रीवियस लेक्चर इन द सेंस प्रोजेक्ट नंबर 17 देखा हुआ है तो तुम्हें ये चीज़ पता होगी। मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरे पास ये पूरा का पूरा एक एरे है ना। पहला आइटम, फॉर एग्जांपल पहला लिख लिया मैंने फ़ोन, ठीक है? दूसरा लिख लिया ऑयल, तीसरा लिख लिया दाल, ठीक है? और ये तीन तीन आइटम मान लो, है ना? तो टोटल 9 आइटम हुआ इसके अंदर, ऐसा करके। मैंने पहली बारी में सर्च किया ऑयल। जब मैंने पहली बारी में सर्च किया ऑयल, तो मुझे इसने क्या रिटर्न किया? मुझे इसने रिटर्न किया ये ऑयल, ठीक है? ऑयल 1, ऑयल 2, ऑयल 3 समथिंग, ठीक है? अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये मैंने अपना ओरिजिनल, मतलब तुम समझ रहे हो, ये एरे तो था, ध्यान से सुना मेरे दोस्त, ये एरे तो था, ठीक है, था। मैंने इसको दोबारा अपडेट, इसको कट कर दिया और इसको न्यू एरे अपडेट कर दिया। अब जब मैं इसमें से दाल सर्च करूंगा तो कहाँ है दाल? दाल तो है ही नहीं, नो आइटम बताएगा ना। देखो तुमने जैसी कि मैं दिखाता हूँ ना, ये फिल्टर डेटा किया और इसको सेट कर दिया। जब इसको सेट किया तो तुम्हारा फिल्टर डेटा अपडेट हो चुका है ना। फिल्टर डेटा पहले अलग था, फिल्टर डेटा अपडेट हो चुका है। ओके निशान भाई, तो समझ में आ गई बात। अब इसको सोल्व कैसे करें? अब इसको सोल्व करने के लिए ना तुम्हें एक और वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ेगा ना। अच्छा, एक और वेरिएबल कौन सा मैं बताता हूँ ना, इनिशियल डेटा करके एक वेरिएबल बना लो, है ना?
इनिशियल डेटा करके तुमने पहली बार एक वेरिएबल बना लिया, ठीक है। अब इनिशियल डेटा करके पहली बार एक वेरिएबल बनाया तुमने, तो अब देखो तुम्हें क्या करना है। इनिशियल डेटा के अंदर तुम्हें सेम चीज़ सेट कर देनी है ना, सेट इनिशियल डेटा। अब जब सेट इनिशियल डेटा कराया तुमने, तो तुम्हें फिल्टर कहाँ से करना है दोस्त? फिल्टर डेटा में से नहीं करना तुम्हें, तुम्हें इनिशियल डेटा में से करना, क्योंकि तुम इनिशियल डेटा को कभी अपडेट ही नहीं कर रहे। ओनली वन टाइम यू विल अपडेट द जो भी तुम्हारा ये है इनिशियल डेटा, ठीक है। तो इनिशियल डेटा को तुमने एक ही बार अपडेट कर दिया है ना। जब तुमने इनिशियल डेटा को एक बार अपडेट कर दिया, अब तुम मुझे बताओ यहाँ के अलावा तुम कहाँ कर रहे हो अपडेट? नहीं कर रहे हो, सिर्फ और सिर्फ तुम क्या कर रहे हो? फिल्टर डेटा को अपडेट कर रहे हो, ठीक है। वो भी किसके बेस पे कर रहे हो? इनिशियल डेटा के अंदर से तुम चीज़ें निकाल लो, है ना। तो बेसिकली क्या है इसका सीन, मैं बताता हूँ। इसका सीन ये है कि, हाँ इसको रफ करते हैं। ये तुम्हारा इनिशियल डेटा है। अब तुम क्या कर रहे हो? इसमें से निकाल लो, ये तुम्हारा न्यू आ गया, और ये हर बार सर्चिंग में इसमें से करूंगा दोस्त, हर बार सर्चिंग इसमें से करूंगा। पहले क्या कर रहा था? पहले इस अपडेटेड डेटा में से कर रहा, नहीं, अब मैं हर बार इसमें से सर्चिंग करूंगा और जो भी होगा उसको रिटर्न कर दूंगा, ये पर्टिकुलर चीज़। सही है, तो ऐसा कुछ समथिंग हो रहा है। जैसे मैंने फिल्टर सेट फिल्टर कर दिया, सब कुछ है, ठीक है। अब सही चलना चाहिए अकॉर्डिंग टू मी, या इट्स फाइन, ठीक है। अब मैं करता हूँ ऑयल, ठीक है। दोबारा दाल बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है जी, ऑयल आ गया। कौन सा ऑयल लूँ? इसमें से तो भाई मसाज करने वाले ऑयल हैं, बट ठीक है। ये दाल वाला ऑयल है क्या? नहीं, दाल तो नहीं है भाई ये, ठीक है। चलो जो भी है, अच्छा दाल सर्च करते हैं ना। वेयर इज दाल? दाल इज देयर, ठीक है। तो 500 ग्राम $20 की है, मसूर की दाल। अब आया समझ में क्या है? देखो वही चीज़ है कि तुम पहले क्या कर रहे थे, एक फिल्टर डेटा में से तुम दोबारा फिल्टर कर रहे थे डेटा, लेकिन अब क्या है मेरे दोस्त, एक तुमने डेटा मंगा लिया इनिशियली, अब तुम क्या कर रहे हो? उस इनिशियल डेटा में से फिल्टर कर रहे हो और उसको कभी अपडेट नहीं कर रहे हो। तो वो जो होगा वो एक बार ही में होगा ना, है ना। तो तुम उसमें से कोई सा भी डेटा निकाल सकते हो ना। इसको मैं ऐसे करके इसको ऐसे कर दे तो सारी चीज़ आ जाएंगी। ये क्या था? तुम्हारा यूज इफेक्ट हुक था, इसी को बोलते हैं यूज इफेक्ट हुक, है ना। इससे बेस्ट यूज केस तो नहीं मिलेगा तुम्हें, है ना। प्रोजेक्ट से ही समझाऊंगा तो अच्छा था, वरना तो ऐसे ही तुम्हें बता सकता था एक काउंटर वगैरह करके, वो भी एक अच्छा एग्जाम्पल होता है, नो डाउट, ठीक है। कि देखो काउंटर किया, अब ये हुआ ये हुआ ये हुआ। लेकिन अब मैं तुम्हें ना थोड़ा सा मैं सोच रहा हूँ लेके जाऊँ तुम्हें उस तरफ भी, है ना। ये तो बेसिक सी चीज़ थी, है ना, ये बेसिक सी चीज़ बना ली मैंने, ठीक है। अब मैं ना एक कंपोनेंट बनाता हूँ करके काउंटर, इसको मैं रीनेम कर देता हूँ काउंटर, ठीक है, काउंटर, ठीक है। और मैं कुछ चीज़ लिखना चाहूँगा, इसके अंदर ही लिख दूंगा, आई थिंक सो, हाँ इसके अंदर ही लिख दूंगा। जल्दी से फंक्शन बनाते हैं। क्या फंक्शन बनाए? काउंटर ही बना लेते हैं, ठीक है। रिटर्न क्या कराना है? H1 करा देते हैं, COUNTER, ठीक है। एक्सपोर्ट बाई डिफ़ॉल्ट, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट कर लिया मैंने। अब जब एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट किया, किसको करना है? काउंटर को करना है, ठीक है। एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट काउंटर को कर लिया। अब तुम क्या करो, app.jsx में क्या कर रहे हो तुम? पर रुको, ये पूरी की पूरी डिव करा रहे हो। एक काम करते हैं, मेन में जाते हैं, मेन से इससे बातचीत करते हैं ना, आओ। तो काउंटर, ठीक है। तो चेंज हो गया होगा ऑब्वियसली, काउंटर आ जाएगा, ठीक है। काउंटर आ गया, मैं काउंटर क्रिएट करता हूँ, सही है, ठीक है। तो काउंटर कैसे बनाएंगे? ये एक डिव ले लूँगा मैं, ठीक है। और ये मैंने, एक मिनट दोस्त, ये मैंने एक बार डिव ले ली, ठीक है। इसके अंदर पहला एक बटन ले लेते हैं, इंक्रीमेंट, ठीक है। दूसरा आ जाएगा डिक डिक्रीमेंट की स्पेलिंग क्या होती है भाई? डिक्रीमेंट, चलो जो भी है सही है ना, डिक्रीमेंट। और फिर आ जाएगा, क्या आएगा, एक H1 ले लेते हैं, ठीक है, जिसके अंदर वैल्यू आ जाएगी, है ना। ऐसा लिख देता है काउंटर वेल, और जो भी तुम्हारी फॉर एग्जांपल 3 है तो 3 आ जाएगी, सही है। तो ये आ गया, ठीक है। डिज़ाइनिंग का मैं सीन नहीं पाल लो, या फिर पाल लेते हैं, तुम इतना कहते हो, क्योंकि इसमें तो लगी हुई है ना, तो लगा लेते हैं। क्योंकि इसमें क्या लगा हुआ है तुम्हारे पास, क्या बोलते हैं इसे, अच्छा एक बार काम करते हैं, डिज़ाइनिंग भी कर लेते हैं। बेसिकली मेरा मेन मोटिव तो आपको समझाना यार वो था, बट ठीक है, थोड़ी सी चलती है ना। तो बीजी मैं ग्रे ले लेता हूँ समथिंग, ठीक है। और एक पी ले लेता हूँ 4, राउंडेड कर देता हूँ, लार्ज,
सही है। और जी भैया इसको कॉपी पेस्ट कर देते हैं। अरे भैया बड़ा गंदा लग रहा है वो, ये तो। ठीक है। राउंडेड आई थिंक लार्ज इज नॉट फॉर अस। एमडी इज बेस्ट। ठीक है। सही है। थोड़ा सा और कर दूँ क्या तुम्हारे लिए मैं, हाँ कर दूँ क्या? क्लास नेम फ्लेक्स जस्टिफाई सेंटर आइटम सेंटर। ठीक है। और गैप 7। ठीक है। एच स्क्रीन। सही है, तो ऐसा कुछ बन जाएगा। ठीक है, ऐसा कुछ बन गया, यहाँ से इंक्रीमेंट यहाँ से डिक्रीमेंट। और जब इतना काम कर लिया तो इसका बीजी भी चेंज कर देते हैं, काला कर लेते हैं। ठीक है। और टेक्स्ट वाइट। ठीक है, जिससे कि तुम्हें ऐसा वाइट चाहिए। ठीक है, इतना काम कर लिया हमने। सही है। इतना काम करने के बाद अब मुझे क्या करना है, ये चीज़ चेंज करनी है ना। ये इनिशियली क्या है, फॉर एग्जांपल 0 है। तो मुझे क्या चाहिए होगा दोस्त, देखो अब मैं तुम्हें बताऊंगा बस, यहाँ से ये इंक्रीमेंट यहाँ से डिक्रीमेंट समथिंग। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, इसको करते हैं। तो हमें इंक्रीज और डिक्रीज करने के लिए क्या एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा। ठीक है, और वो वेरिएबल नॉर्मल नहीं होगा, वो सुपर वेरिएबल होगा जिसका नाम है यूज स्टेट। ठीक है, मैं बोल देता हूँ वेल। ठीक है, वैल्यू ही ले रहा हूँ तो वेल। ठीक है। और जो भी उसको सेट वेल। ठीक है। वेल सेट वेल करने के बाद यूज स्टेट में ले लेते हैं इसकी इनिशियल वैल्यू 0। ठीक है, और इसको मुझे रेंडर कराना है। ठीक है, कोई जावास्क्रिप्ट का वेरिएबल या कुछ भी तुम्हें जावास्क्रिप्ट लिखनी है तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, करली ब्रेसेस का यूज़ करना पड़ेगा। एंड देन वी पुट आर जावास्क्रिप्ट कोड। और यहाँ पे हमारा आ गया 0। ठीक है, 0 आ गया। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे ये कुछ भी लिख देता तो देखो ये आ जाता। सिंपल सी चीज़ है ना। बहुत बेसिक सी चीज़ मैं बता रहा हूँ तुम्हें, ऐसा लग रहा है जावास्क्रिप्ट समझा रहा हूँ, बट जावास्क्रिप्ट कह रहा हूँ, रिएक्ट समझा रहा हूँ, बट हाँ ठीक है, बेसिक सी चीज़ हो गई। और जब बेसिक सी चीज़ हो गई, ठीक है, ये काउंटर वेल बना लिया। ठीक है, काउंटर वेल। ठीक है, ऐसा कर दिया। अब जब ये कर दिया तो ये इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट कैसे होगा, ये इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऐसे हो जाएगा? नहीं, ये ऐसे तो नहीं होगा, इस पर कुछ फंक्शन लगाना पड़ेगा। ठीक है, और फंक्शन का नाम क्या होगा दोस्त? इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो ऑन क्लिक करके होगा। समझ में आई बात? ठीक है, समझ में आई बात। समझ में आने के बाद हमें क्या करना है दोस्त, हम इसके अंदर ये ऐसा कुछ मिलता है। ठीक है, ऐसा कुछ मिलता है। मैं देखो डायरेक्ट लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। क्या लिख सकता हूँ? सेट वेल। ठीक है, जो भी प्रीवियस वैल्यू है, प्रीवियस प्री वेल। ठीक है। ठीक है, उसको क्या कर दो, प्रीवेल +1। कंफ्यूज तो नहीं हुए दोस्त इस सिंटैक्स में? कंफ्यूज तो नहीं हुए इस सिंटैक्स में? बहुत बेसिक सा सिंटैक्स है ना। मैंने एक ही लाइन के अंदर तुम्हारी पूरी की पूरी लिख दी। नोट मैंने एक सेपरेट फंक्शन बनाया है। ठीक है, देखते हैं चल रहा है कि नहीं चल रहा है। आओ, चल रहा है, मस्त चलेगा, क्यों नहीं चलेगा दोस्त, चलेगा। अब तो यहाँ एक दिक्कत हो रही है, दोनों में इंक्रीमेंट हो रहा है। इतना तो हमें पता होना चाहिए दोस्त, है ना। ठीक है, चल रहा है। ठीक है, चलेगा, मस्त चलेगा, क्या दिक्कत वाली बात है। ठीक है, अब देखो इस पर कंफ्यूज नहीं होना। ये तुमने बोलोगे दो एरो फंक्शन कैसे लगा दिए, आई एक्सप्लेन यू, आई एक्सप्लेन। ये सेम चीज़ मैंने क्या करी है। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर यहाँ पे ये ऐसे करता, फॉर एग्जाम्पल मैंने ऐसे लिख दिया ना, ऐसे लिख दिया, तो पहली बात तो एरर दे देगा मुझे ऑब्वियसली। क्या एरर आ रहा है? टू मैनी रेंडर्स। ठीक है, इनफाइनाइट लूप। तो ऐसे तो हम इसको लिखेंगे नहीं। ठीक है, इसके अंदर ऐसा कॉल बैक फंक्शन देना ही पड़ेगा। तो ऑन क्लिक में फॉर एग्जाम्पल हैंडल INC इंक्रीमेंट करके एक फंक्शन बना लेता है ना। तो कैसे बनाएंगे, फंक्शन हैंडल इंक्रीमेंट। ठीक है, और ये चीज़ यहाँ पुट कर दूंगा। तो सेम चीज़ है दोस्त, है ना, सेम चीज़ तो नहीं है भैया, चल का है ना रो। यार चलना तो चाहिए था। आई थिंक मुझे रिलोड करना चाहिए। नहीं तो चल तो नहीं रहो, क्या गड़बड़? ओके, वैसे यार ये तो मुझे इतना, ठीक है अब चल जाएगा। ठीक है, चल गया दोस्त। ठीक है, अब देखो ये चीज़ चल चुका है मस्त करके। ठीक है, तो ये जो सेम यहाँ पे मैंने चीज़ लिखी और सेम जो चीज़ यहाँ पे अभी लिखी हुई थी, सेम चीज़ है ना। ठीक है, बेसिक है, कंफ्यूज नहीं होना दोस्त, है ना, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होंगे आप, मैं उम्मीद कर रहा हूँ। ठीक है, ये चीज़ लिखी है। ठीक है, अब मैं तुम्हें यूज़ इफेक्ट समझाता हूँ ना। अगेन तुम्हें बेसिक तो मैंने दिखाई दिया, लेकिन अगेन समझा रहा हूँ ना। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे यूज़ इफेक्ट लिखता हूँ। ठीक है, इस बार ऐसा कुछ करके लिख लेते हैं फंक्शन।
log, ठीक है, और log करने के बाद मैंने लिख लिया use effect called, ठीक है, ऐसा करके लिख दिया। अब ध्यान से देखना, अरे कंसोल में देख, एक अलर्ट करा लेते हैं ना, कंसोल लोग खोलेंगे बार बार, अलर्ट करा लेते हैं। ठीक है, क्या आया, यूज इफेक्ट कोल्ड, मतलब अब ये देखो ये चलता ही रहेगा। ठीक है, मतलब पहले ओके करना पड़ेगा फिर आ जाएगा। ठीक है, जैसे ही मैंने इसको क्या करा, रिलोड किया, तो ये आ गया तुम्हारे पास यूज इफेक्ट कोल्ड। अच्छा, इसका मतलब क्या हो दोस्त, है ना, मतलब ये है कि जैसे ही तुम इस पर देखो कोई चेंज करूंगा, ये आ जाएगा भाई। इस पर तुम कुछ चेंज करोगे ये आ जाएगा। ठीक है, इससे बेस्ट मैं लेता हूँ कि यहाँ पे कराता हूँ। ठीक है, कंसोल डॉट लॉग ही करा लेते हैं एक्चुअली, ये बार बार टिक टिक करते रहो। देखो दिख रहा है यूज इफेक्ट आ गया, यूज इफेक्ट आ गया। ठीक है, अब जब यूज इफेक्ट देखो आ ही रहा है, आ ही रहा है, मतलब क्या है, इसको फर्क नहीं पड़ रहा है। ये पता है किसके इक्वल है दोस्त, मैं अगेन क्या कह रहा था, ये जो यूज इफेक्ट लिखा है ये इसके इक्वल है, इसके ही इक्वल है। ठीक है, ये देखो, ये देखो, फर्क नहीं पड़ेगा दोस्त को, है ना, फर्क नहीं पड़ेगा दोस्त को। ठीक है, लेकिन अब मुझे क्या चाहिए, तो ध्यान से देखना, अगेन ध्यान से देखना, मुझे क्या चाहिए, ये देखो फर्स्ट रेंडर पे तो हुआ ही, वही वाला सेम कंडीशन है, फर्स्ट रेंडर पे तो हो गई होगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। ठीक है, तुम चेंज करो मत करो, फर्स्ट रेंडर पे फर्स्ट माउंट पे तो हो गई होगा। ठीक है, और अगेन कब होगा, जब भी तुमको इसमें अपडेट हो गया ना, स्टेट में अपडेट का मतलब है दोबारा का पूरा से पूरा री रेंडर, है ना, ये स्टेट अपडेट ही तो कर रहा हूँ मैं। ठीक है, जब ये स्टेट अपडेट कर रहा हूँ दोस्त, तो मैं क्या चाहता हूँ कि ये रेंडर ना हो, है ना, ये एक ही बार हो इनिशियली। इनिशियली कोई मेरी चीज़ ऐसी है, जैसे मैंने फैच एपीआई देखी कि इनिशियली रेंडर हो, बार बार क्यों रेंडर कराऊँ, देखो एग्जाम्पल भी दे दिया तुम्हें मैंने ना, इनिशियल हो बार बार ना हो, तो उसका एग्जाम्पल ये है। सही है, तो ये चीज़ हो गई देखो। ठीक है, ये चीज़ हो गई, ये चीज़ हो गई। ठीक है, ये चीज़ क्या दिखाना चाह रहा हूँ मैं, ये देखो एक ही बार हुआ है, बार बार नहीं हो रहा है ना, बार बार नहीं हो रहा है। ठीक है, लेकिन तुम अगर बार बार चलाना है, बेसिकली किसी स्पेसिफिक कंडीशन पे चलाना है ना, तो उसमें क्या करूँ, किसी स्पेसिफिक कंडीशन पे चलाना है। अब तुम बोलोगे स्पेसिफिक कंडीशन क्या होती है, फॉर एग्जाम्पल जैसी मेरी वैल्यू अपडेट हो ना, वैल्यू अपडेट हो तो ये चले। देखो पहले तो चला, पहली बार तो चलेगा ना, तो पहली बार तो सब में ही चलेगा ना एक्चुअली, पहली बार तो सब में ही चलेगा, उसमें तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। जब पहली बार चल जाएगा तो अब तुम्हें कब चलाना है, अब तुम कंडीशन बताओ कि अब पहली बार चलाने के बाद तुम्हें अब चलाना है। तो देखो अब चलेगा, जितनी बार तुम वैल्यू अपडेट करोगे उतनी बार चलेगा, जितनी बार तुम वैल्यू अपडेट करोगे उतनी बार चलेगा ये। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं, तो बताओ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये देखो, ठीक है, जितनी वैल्यू यहाँ उतनी वैल्यू यहाँ, समझ में आ रहा है। सही है, होप सो तुम्हें समझ में आया होगा कब कब चल रहा है ये। ठीक है, अब मैं तुम्हें डिफाइन कर देता हूँ कि भाई मुझे यूज़ है कि मैं इस पर्टिकुलर कंडीशन पे इसके अंदर जो कोड लिखा है वो चलाऊँ, तो तुम ऐसे लगा सकते हो। ठीक है, और जी दूसरी चीज़ क्या, दूसरी चीज़ ये है कि अगर तुम्हें इसको हर बार चला रहे हो तो उसके लिए तो हम यूज़ ही नहीं करते, लेकिन है ना, फॉर एग्जाम्पल मुझे फर्स्ट रेंडर पे चलाना है, इसको फर्स्ट रेंडर पे चलाना है, तो इसको मैं क्या करूँगा, जो भी तुम्हारा डिपेंडेंसी एरे है उसको खाली छोड़ दूंगा ना, डिपेंडेंसी एरे को क्या कर दूंगा, खाली छोड़ दूंगा। ठीक है, डिपेंडेंसी एरे को खाली छोड़ दिया। लेकिन अगर मुझे किसी पर्टिकुलर कंडीशन पे चलाना है तो मैं उसके अंदर ये चीज़ें दे सकता हूँ जो भी तुम्हारी वैल्यू है, और बार बार चलाना है तो कुछ दो ही मत, बेसिकली ये हम यूज़ ही नहीं करते। ठीक है, तो ये दो सिनेरियो देख लो तुम। सही है, होप समझ गए होंगे। अब एक चीज़ और बचती है ना इसमें, एक चीज़ और बचती है, और वो होता है तुम्हारा, क्या बोलता है दोस्त, क्लीन अप फंक्शन। ठीक है, क्लीन अप फंक्शन, है ना, तो इसके अंदर तीन चीज़ें होती है। ठीक है, इसके अंदर तीन चीज़ें होती है। पहली चीज़ तो यही हो गया तुम्हारा फंक्शन, दूसरी चीज़ ये होगी, और तीसरी चीज़ क्या होती है, तीसरी चीज़ एक चीज़ और होती है जो कि होता है तुम्हारा रिटर्न स्टेटमेंट। ठीक है, ये भी क्या होता है, ये भी एक फंक्शन रिटर्न कर रहा होता है। ठीक है, और इस फंक्शन के अंदर वही होता है जो तुम्हें कराना है। ठीक है, मैं बोल देता हूँ, ऐसा करके लिख देता ना। ठीक है, व्हाट इज दिस, 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 व्हाट इज दिस। ठीक है, ये तुम्हें थोड़ा कंफ्यूजिंग में डाल सकता है। ठीक है, लेकिन मैं तुम्हें देखो बहुत सिंपल सी भाषा में समझाता हूँ। ये इसको क्या कहते हैं, क्लीन अप फंक्शन कहते हैं दोस्तों, ना, ये क्लीनिंग के लिए काम आता है।
क्लीन अप फंक्शन होता है, क्लीनिंग के लिए काम आता है, सही है। तो ये क्या करता है दोस्त, क्लीनिंग करता है। अच्छा कैसे क्लीनिंग करेगा, जो भी तुम गंद फैलाओगे ना उसको क्लीन करेगा। ऑब्वियसली क्लीन किसको करते हो, जो भी तुम्हारी गंद होती है उसको करते हो, ठीक है। अच्छा क्या कोड में मैं गंद कर रहा हूँ, अभी बताता हूँ ना। बेसिकली तुम जो भी चीज़ें करते हो, अगर तुम्हें कोई चीज़ क्लीन करनी है, अच्छा कैसे क्लीन करनी है, तुम कोई भी फॉर एग्जांपल इवेंट्स चलाते हो, फॉर एग्जांपल बहुत बेसिक से, अभी देखो मैं उसका एग्जांपल दिखा सकता हूँ, लेकिन मैं ना तुम्हें कंफ्यूजन में डाल दूंगा वो समझा के। जब मैं वो चीज़ पढ़ाऊंगा तो पक्का दिखाऊंगा, इसकी कोई टेंशन मत लो तुम। जैसे कि तुम्हारे पास, अभी मैं बताता हूँ, पहले लिख देता हूँ क्लीन अप फंक्शन, ठीक है। तो मैं क्या लिखता हूँ कि ये क्यों होता है बताता हूँ। तुम्हारे पास ना ऐसे दो पेज है ना, दो वेब पेज है, ठीक है। दो वेब पेज है, ध्यान से सुनना। ये तुम्हारा होम पेज है ना, और ये तुम्हारा क्या है, ये समथिंग कोई सा भी पेज ले लो, है ना, XYZ पेज है, ठीक है। अब यहाँ पे होम पेज पे हो, लेकिन जैसे तुम इस पे गए, ध्यान से सुनना, जैसे तुम इस पे गए, है ना, यहाँ पे तुम्हारा ना टाइमर चल रहा है कुछ, है ना, कोई इवेंट है या फिर ऐसा सेट टाइमर चल रहा है, टाइमर चल रहा है 1 2 3 4 5 करके, समथिंग समथिंग ऐसे चल रहा है, ठीक है। तो अब ध्यान से सुनना, इस वाले पेज पे टाइमर चल रहा है। अब जब मैं वापस इस पेज पे आऊँ तो मुझे ये टाइमर रोक देना है, या फिर टाइमर रुक जाए, है ना, टाइमर रुक जाए, ये टाइमर ना चले, ये टाइमर ना चले, ये दोस्त टाइमर ना चले, जैसे मैं इस पेज पे आऊँ। तो इसको क्या बोलते हैं, जैसे मैं ध्यान सुनना, जैसे मैं पहले तुम्हें दो चीज़ें बताता हूँ, तुम्हें पता चल जाएंगी। पहली है माउंटिंग, दूसरा है अनमाउंटिंग, ठीक है। तो जो माउंटिंग होती है, जैसे मैं इस पे गया तो अब तुम्हारी स्क्रीन पे कौन सा पेज होगा, XYZ। तो अब जो तुम्हारी स्क्रीन पे क्या होगा, XYZ पेज माउंट हो गया है। लेकिन जैसे तुम होम पेज पे गए वापस, तो तुम्हारी स्क्रीन पे क्या अनमाउंट हो गया, तुम्हारी स्क्रीन पे XYZ पेज अनमाउंट हो गया, और क्या माउंट हो गया, होम पेज। मतलब जो तुम्हें चीज़ दिख रही है उसको माउंटिंग बोलते हैं, और अनमाउंटिंग का मतलब जो हट गया है ना। तो जब ये वाला पेज हट गया है, तो जो टाइमर चल रहा है, तो मुझे इसको भी स्टॉप करना पड़ेगा। ध्यान दो ना, जो टाइमर चल रहा है मुझे इसको भी स्टॉप करना पड़ेगा। और जब मुझे इसको स्टॉप करना है तो मैं कैसे करूँगा, मैं ये क्लीन अप फंक्शन यूज़ करूँगा कि हाँ भाई, जो मेरे इवेंट्स है, अगर मुझे किसी इवेंट्स को हटाना है, सारी चीज़ें करनी है, तो मैं इस वाले फंक्शन को यूज करूंगा, है ना। किसके टाइम पे, अनमाउंटिंग फेज, है ना। क्लीन अप, यहाँ पे अनमाउंटिंग भी लिख देता हूँ, अनमाउंटिंग। इसका तो मैं एग्जांपल दूंगा, बस अभी हल्का सा थ्योरेटिकल समझ लो, है ना, थ्योरेटिकल समझ लो, मैं समझा सकता हूँ ना राउट वगैरह करके, फिर तुम बोलोगे भाई ये क्या लिख दिया सिंटैक्स। बट हाँ, थोड़ा सा मेरे साथ करो, थोड़ा सा सहो, है ना, कि हाँ ठीक है भाई समझाएगा, बोला है तो समझाएगा, ठीक है। तो ये वाली चीज़ है, ये क्या है, दोबारा क्लीन अप के लिए होता है ना। कोई भी चीज़ तुम्हें मतलब रोकनी है ना, कोई भी तुम्हारा चल रहा है बैक एंड पर्टिकुलर पेज पे, अब तुमने उसको अनमाउंट कर दिया, तो वो चीज़ रुक जानी चाहिए ना, क्योंकि मैं उसको देख ही नहीं रहा हूँ, जब मैं जाऊँ फिर दोबारा स्टार्ट हो जाना चाहिए, समथिंग लाइक दैट। सही है जी, ठीक है, ये हो गया। और यहाँ पे क्या हो रहा है ना, यहाँ पे क्या हो रहा है, ध्यान से सुनना, यहाँ पे क्या हो रहा है यहाँ पे क्या हो रहा है, मैंने इंक्रीमेंट किया, ये रिटर्न स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुआ और यूज इफेक्ट हुआ कोल्ड, है ना। और तुम ध्यान से देखोगे यूज इफेक्ट पहले नहीं हुआ, पहले ये रिटर्न स्टेटमेंट हुआ। अगेन ध्यान से देखो, मैंने इस पर क्लिक किया, जैसे इस पे क्लिक किया, ठीक है, ध्यान सुनना, जैसे इस पे क्लिक किया तुम्हारा ये रिटर्न वाला स्टेटमेंट हुआ, ठीक है। अच्छा एक केस और दिखाता हूँ, मैंने इसमें कोई वो नहीं लगा रखा ना, ये देखो अभी वही चल रहा है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, वही सेम चीज़ है, ठीक है। तो ये हो क्या रहा है दोस्त, है ना, हो क्या रहा है, जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो पहले रिटर्न स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है, बाद में तुम्हारा यूज इफेक्ट कोल्ड होता है। पता है ये क्या हो रहा है, ये ऐसे हो रहा है कि हाँ वैल्यू अपडेट हुई, जैसी वैल्यू अपडेट हुई ना दोस्त, तो ये वाला फंक्शन एग्जीक्यूट होता है, ये वाला नहीं होता, ये वाला नहीं होता, ध्यान से सुना, ये वाला नहीं होता। जैसी वैल्यू अपडेट हुई, तुम्हारा पूरा का पूरा फंक्शन क्या होता है, ये चीज़ जो यूज इफेक्ट होता है, ये समथिंग लाइक कि दोबारा ये खत्म हो जाता है ना, इसका कॉन्टेक्स्ट खत्म हो जाता है, समझ लो। और ये वाली चीज़ तो प्रिंट हो जाती है, ये पूरा का पूरा कॉन्टेक्ट खत्म होने के बाद दोबारा प्रिपेयर होता है ना, ये चीज़ अपने आप को दोबारा बनाती है, और तुम्हारा यूज इफेक्ट कोल्ड प्रिंट होता है। समझ गया, तो उल्टा सा सीन समझ लो कि पहले ये होता है, ठीक है, फिर पता चला अच्छा ठीक है, तो ये अपने आप को पूरे को खत्म करता है, खत्म होने से पहले करा देता है, लेकिन फिर ये दोबारा अपने आप को प्रिपेयर करता है, देन तुम्हारा यूज इफेक्ट कोल्ड होता है। सही है, तो ऐसा है, पहले वो हुआ फिर वो हुआ। अभी थोड़ा तुम्हें कंफ्यूजिंग लग सकता है, आई नो तुम्हें कंफ्यूजिंग लग सकता है, लेकिन तभी मैंने तुम्हें इनिशियली तुम्हें थोड़ा कंफर्टेबल करने के लिए ये वाला एग्जांपल समझा देता है ना, ये वाला एग्जांपल समझा दिया कि हाँ तुम कैसे फैच कर पा रहे हो ना, कैसे फैच कर पा रहे हो। तो जितने भी तुम्हारा फैचिंग का काम है वो तुम किसके अंदर करोगे, ऑल्दो देखो मैंने इसके अंदर नहीं किया,
कहाँ ये फैच डेटा इसके अंदर नहीं, क्या ये कर सकते हो, क्या करना है इसमें, इसको तुम कट करके पुट कर दो, सिंपल सी चीज़ है ना, सिंपल सी चीज़ है। ठीक है, वही चीज़ है, वही चीज़ है, वही चीज़ है, पहले बाहर रख रखा था, अंदर रख दिया। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, सही है, एक ही बात है। तो यूज इफेक्ट के अंदर समझ गए होंगे कि हाँ मुझे क्या क्या काम करना है। जो फैच वगैरह है, मेजरली हम फैच वगैरह ही करेंगे, है ना, मेजरली हम फैच वगैरह करेंगे, आगे जाके देखेंगे। तो देखो यार ये था, है ना, ये था कि हाँ ठीक है, ऐसे ऐसे काउंटर ऐप भी तुमने देख लिया, ओके ठीक है, ऐसा ऐसा करना है, ठीक है, ऐसा ऐसा करना है, ये चीज़ हो रही है। ठीक है जी, ठीक है जी। तो दोस्तों मैं ऐप करा लेता हूँ अगेन। ठीक है, ये सस्ते का माल सस्ते में आ गया है। ठीक है जी, सही है जी। तो मैं अगेन तुम्हारा हल्का सा रिवीजन करा देता हूँ, यूज इफेक्ट क्या होता है, और फिर तुम्हें टाटा बाय बाय बोलते हैं। यूज इफेक्ट कुछ नहीं, एक हुक होता है ना, जो कि हैंडल करता है साइड इफेक्ट, जैसे कि री रेंडरिंग हो गया, मेनली तुम्हारा री रेंडरिंग से मतलब है ना, और भी हो सकते हैं, कोई इवेंट है, सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो इस साइड इफेक्ट को क्या करता है, हैंडल करता है ना, सही है, अच्छे से मैनेज करवाता है। और फिर क्या होता है, ये दो आर्ग्यूमेंट लेता है। पहला आर्ग्यूमेंट क्या है, एक डिपेंडेंसी एरे है, दूसरा मतलब पहला एक फंक्शन है, दूसरा डिपेंडेंसी एरे। ठीक है, और फंक्शन में जो भी तुम्हें इफेक्ट अपने हिसाब से क्या कराना, एग्जीक्यूट कराना। डिपेंडेंसी एरे क्या होता है, जिस पे वो इफेक्ट कब कब तुम्हारा एग्जीक्यूट होना चाहिए वो डिपेंड करता है। अगर खाली है, ठीक है, ये डिपेंडेंसी एरे है ही नहीं, है ही नहीं, है ना, खाली ये ऐसा फंक्शन है। ठीक है, यूज इफेक्ट ऐसा फंक्शन है, तो क्या होगा, रन ऑन एवरी री रेंडर। ठीक है, और अगर ऐसा है समथिंग रन ऑन फर्स्ट रेंडर। ठीक है, और अगर ऐसा है रन ओनली रन ओनली व्हेन जो भी तुम्हारी ये वैल्यू है चेंजेस। ठीक है, चेंजेस का मतलब क्या है, अपडेट हो गई। ठीक है, तो ये कुछ कंडीशंस है, ये देख लो बस, और आगे आगे तुम्हारी ये तो आदत में आई जाएंगी। ठीक है, हाँ ठीक है। तो माउंट क्या होता है, पहला रेंडर तुम्हारा वही माउंट है। ठीक है, फिर उसके अंदर एक तीसरी चीज़ भी आती है, जो कि तुम्हारा क्या होता है, क्लीन करने के लिए होता है ना, बेसिकली अनमाउंट करने के लिए। जब तुम्हारा कोई भी कंपोनेंट अनमाउंट हो रहा होता है, अनमाउंट का मतलब वो तुम्हारे पेज से हट चुका है ना, तो होम पेज लिया, एक्स वाई जेड लिया, तो अब तुम्हारा होम, तुमने एक्स वाई जेड पे क्लिक किया, तुम एक्स वाई जेड पे पहुंच चुके हो, तो तुम्हारा होम पेज क्या हो गया, अनमाउंट हो गया। ठीक है, इसको बोलते हैं अनमाउंटिंग। तो कोई भी अगर टास्क है तो उसको क्लीन करने के लिए ना, जब वैन द यू अनमाउंट द कंपोनेंट ना, यू विल अनमाउंट द कंपोनेंट, तो वो चीज़ हट जाए। सही है दोस्त, तो इतनी सी बातचीत थी ना, इतनी सी बातचीत थी, होप्स आपको समझ में आई होगी। सही है, तो इसको एक बार देखना अच्छे से। वैसे इतना सा था, ठीक है, इसमें ज़्यादा कुछ था नहीं, लेकिन जो मेन एग्जांपल था वो ये था, है ना, मेन एग्जांपल ये था, इसलिए मैंने प्रोजेक्ट बनाया था और डमी डेटा लिया था, है ना। मैंने बोला था ना यूज इफेक्ट बस्ट करके समझाऊंगा, होप तो अच्छे से आया होगा समझ में, है ना। इसका मतलब क्या है, जहाँ ये खाली देखो, ओह जब तुम्हारी पहली बार एप्लीकेशन लोड होगी ये चीज़ हो जाएगा, जब तुम्हारी पहली बार एप्लीकेशन लोड होगी तभी ये चीज़ हो जाएगी, उसके बाद कभी नहीं होगी, अनटिल एंड अनलेस तुम उसको रिलोडिंग ना करो। ठीक है जी, ठीक है जी। तो बस जी इस लेक्चर में इतना ही था ना, इस लेक्चर में इतना ही था, हमने अच्छे से यूज़ केस समझ लिया, यूज़ इफेक्ट का एकदम रियल लाइफ। ठीक है, कि हाँ हमने प्रोजेक्ट बनाया तो सारी चीज़ें हमने अच्छे से कवर कर ली हैं। तो बस यार, है ना, मैं मिलता हूँ तुमसे नेक्स्ट लेक्चर में, और अच्छे से पढ़ लो। कोई भी डाउट हो, तुम्हें पता है कहाँ है, तुम्हें डिस्कॉर्ड पे आ जाना है ना, डाउट मुझे पहले पिंग कर देना, फिर हम बातचीत करेंगे, डाउट अच्छे से सोल्व कर लेंगे, वरना कमेंट में पुट कर देना। और तो अगर कोई बड़ा डाउट होगा मैं वही बोलूँगा कि भाई साहब डिस्कॉर्ड पे आ जाओ। ठीक है, तो चलो यार, होप सो इस लेक्चर में तुम्हें अच्छे से नॉलेज मिली होगी यूज इफेक्ट से रिलेटेड। तो बस इस लेक्चर में इतना ही, मैं मिलता हूँ तुमसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।